नहीं छोड़ेंगे। जो लोग मीटिंग में आते रहेंगे वो सफल हो जाएंगे। तो अभी तो हम लोग की जो मीटिंग है वो है जूम मीटिंग, तो डिजिटल मीटिंग है, आप समझिए कि ऑनलाइन मीटिंग है। तो वाकई में जो लोग ऑनलाइन आते रहेंगे वो लोग सफल हो जाएंगे। ये सफलता का यही है कि कंटिन्यूटी, लगातार आप बने रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको रोज सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ रोज जानने को मिलेगा। इसकी वजह से अब जिस दिन प्रभास सर ने एजुकेशन दिया था, वो दिन जितने लोग थे वो आज के डेट में अचीवर बन चुके हैं। सारे लोग, जितने लोग देखिए, आप जिस समय प्रभास सर ने एजुकेशन दिया था उस टाइम पे लास्ट जाते जाते 200 लोग लगभग थे, मतलब 600 लोग आ गए थे, लेकिन 200 लोग आखिर सुने जाने, और वो 200 लोग अचीवर बन के आए। तो यही समझ में आता है कि जो लोग सीखेंगे, जो लोग सीखेंगे वो अचीवर निकल जाएंगे। तो बिल्कुल कुछ शेयरे ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं, जिसमें सुखचैन सर भी दिखते हैं, जो कि पग की वजह से थोड़ा दिख जाते हैं। तो बिल्कुल जी बने हैं। सर आप अभी ना आप थोड़ी सी सारे लोग पहुंचे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना जो गपशप है, मैसेज है, वो ओवरऑल। हाँ, मेरा मैसेज है, मैं डॉक्टर साहब आप आज प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रभात सर बने हैं, बाकी को होस्ट में विद्याचल जी हैं और डॉक्टर डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, होस्ट बना दीजिए, होस्ट हो गए हैं डॉक्टर साहब। और मेरे पास एक ही मैसेज था कि सर आज के डेट में जो है, एक तो न्यूज ये है कि हम 56,000 एड्रेस क्रॉस कर चुके हैं, डॉक्टर साहब ने दिखाया, और दूसरा ये भी दिखाया कि हम लोग जो है वॉल्यूम के मामले में 200 के अंदर आ चुके हैं, टॉप 200 के अंदर आ चुके हैं वॉल्यूम के मामले में। और तीसरा एक पॉइंट जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा था, मैं शुरू से डॉक्टर साहब को दे देता, लेकिन आज के डेट में डीपी लगाना और पोस्ट करना उससे अच्छा होता है कि सामने सामने 26 जनवरी है आज की डेट में, और 26 जनवरी यानी कि 75 ईयर हो चुके हैं रिपब्लिक डे के, मतलब 75 टाइम। तो आप सभी भारतीय और सभी भारतीय लोगों के लिए रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामना। हम लोग वैसे तो मना रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन एक मौका था जो मैं चूक रहा था, मैं डॉक्टर साहब को दे दिया था मीटिंग ऑलरेडी, लेकिन मैंने कहा नहीं, कम से कम कंग्रेचुलेशन करके तभी मीटिंग हैंड ओवर करेंगे। तो दोस्तों, अभी इधर 5 दिन आपने एंजॉय किया है और आज का भी दिन एंजॉय का था, और स्वतंत्रता और गणतंत्र मतलब ये होता है कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद रहें। आर्थिक रूप से आज़ाद होना हमारा परम कर्तव्य है। तो ये वर्ष 2024 आपको आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए एमएमआईटी तत्पर है। और आपको अगर कहीं से भी संदेह लगता है तो आप मेरा डीपी देख सकते हैं कि एमआईटी झंडा लेके आगे है आपको आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए। और ये मिशन हम लोग तो ठाने ही लिए थे आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए, लेकिन एमआईटी ने भी झंडा उठा लिया आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए। तो कुछ भी मजाक नहीं है, सब कुछ हकीकत है। 2024 और 2025 अपना है। मैं एक लाइन की बात करता हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री रही, और क्रिप्टो इंडस्ट्री रही यदि और हम लोग रहे तो 2024 मतलब दिस बुल रन विथ एमएमआईटी जो बोला गया है उसको सही साबित करेंगे, हम लोग हकीकत में बदलेंगे। क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकाला जाता है, देती गोबर है। तो कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है, चाहे वो आज़ादी हो, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो जंग हो, हर जगह लड़के जीतना पड़ता है। मतलब जीत मिलती नहीं है, जीत हासिल करनी पड़ती है। तो कुर्बानी कुछ लोगों की लगती है, कुछ लोग उसमें बलिदान देते हैं, और वो बलिदान हो सकता है लोग अपने परिवार को जो टाइम दें वो टाइम ना दे पाए। वो बलिदान ऐसा भी है कि लोग घर पे समय मतलब काफी सुखों का त्याग करना पड़ता है
वो भी एक बलिदान है। कई रातें अपने घर से बाहर रहनी पड़ती है। किसी ने कल एक बड़ी अच्छी लाइन बोला था कि कई रातें, वो अपने RS गिरी जी ने बोला था, कई रातें होटलों में गुजारनी पड़ती है। तो ये भी एक बलिदान है। तो मैं यही बोलूंगा कि ये साल अगर कुछ लोग, बहुत से लोगों की आज़ादी के लिए, बहुत से लोगों की आज़ादी के लिए, मतलब लाखों लोगों की आज़ादी के लिए मात्र कुछ लोगों को कुर्बानी देनी होगी, कुछ चंद हजार लोगों को कुर्बानी देनी होगी। वो कुर्बानी कुछ इस टाइप से हो सकती है कि शायद उनको कुछ रातें जागना पड़ सकता है, कुछ दिन पहले से ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, और कुछ दिन घर से बाहर रहना पड़ सकता है। और मेहनत के बारे में बात करें तो प्रभास सर एक लाइन बड़ी अच्छी बहुत पहले सिखाए थे, आज के 1 साल पहले सिखाए थे कि सर, हम तो ये सोचते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो इस समय क्या कर रहा है। हमारा कंप्यूटर इस समय जिम में है, तो वो जिम में कितना समय दे रहा है, वो जिम में अगर 1 घंटा दे रहा है तो हमें जिम में 1 घंटे 10 मिनट देना है, क्योंकि वो जिम में 1 घंटे दे रहा है। यानी कि हमारा कंप्यूटर अगर फील्ड में जो है 8 घंटे दे रहा है, तो हमको 9 घंटे देना है। यानी कि प्रभास सर ने बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया था कि हमें ये समझना है कि हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है इसमें। वो जो कर रहा है ठीक है, अभी वो करके आराम कर रहा है, हमें अभी आराम नहीं करना है। वो जितना काम किया उतना मैंने भी किया, लेकिन जब वो आराम किया तब भी मैंने काम किया, तब हम जीतेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभात सर ने इस चीज को ब्रीफ किया था। तो यही है दोस्त कि कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी लाखों लोगों की स्वतंत्रता के लिए, आर्थिक आजादी, लाखों लोगों की आर्थिक आजादी के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। और लोग याद करेंगे, कोई भूलता नहीं है, कोई इग्नोर नहीं करता है, लोग याद करेंगे आपके बलिदान को। और शुरुआत करने वाले चाहिए। पूरी दुनिया को 30,000 लीडर मात्र चला रहे हैं। लीडर मतलब होता है लीड करने वाले, मतलब ये होता है कि अगुवाई करने वाले, मतलब ये होता है कि शुरू करने वाले, मतलब जिन जिनको देखकर लोग अनुसरण करते हैं, लीडर, 30,000 लीडर। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने भी मात्र सिर्फ और सिर्फ 500 लीडर का टारगेट लिया है कि 500 लोग जो कमिटेड हो जाए, जो कुर्बानी दे दे अपने कुछ सुख की, कुछ सुख चैन की कुछ सुख चैन की कुर्बानी दे दे मात्र 500 लोग, थोड़ा सा समय कुछ लगा दे 500 लोग, तो ये 500 लोगों की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। बदल सकते हैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, बदल जाएगी लाखों लोगों की जिंदगी, लाखों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी मात्र 500 लोगों से। वो 500 लोग का जो हम लोगों ने अभी सिस्टम बनाया है, कोर, सुपर 30, मैंगो आर्मी और मैंगो वैरियर, तो सिर्फ और सिर्फ 500 लोग। और ये 500 लोगों को दुनिया इस नाम से जानेगी कि इन्होंने लाखों लोगों को आर्थिक आजादी दिलाई। और हम लोग तो जिद्दी हैं, और साथ में हम लोग दिलजले भी हैं, और हम लोग वो कर देंगे जो एक लाइन में बराबर बोलता था कि एक समय ऐसा आएगा लोग रिसर्च करने आएंगे वो कौन से लोग थे, क्योंकि जो भी हो रहा ना, जो भी होगा या जो भी हो रहा ना, ये सर असंभव, ये संभव मतलब आप समझिए कि नेटवर्क से लोग नेटवर्क में क्रिप्टो बनाते हैं, लेकिन उसी नेटवर्क में वो क्रिप्टो भी ध्वस्त हो जाता है। नेटवर्क से निकल के कभी उनका क्रिप्टो फिर ऊपर आ ही नहीं पाया, या फिर वो नेटवर्क से नहीं निकल, मतलब नेटवर्क में बना और नेटवर्क में ही रह गया, नेटवर्क में ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता। पहली बार नेटवर्क से बना और निकलकर स्पेस में चला जाएगा, हमेशा चमकेगा, हमेशा बना रहेगा। तो और नेटवर्क जो बनाए उनको फिर दोबारा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहली बार होगा। इसलिए इसके ऊपर रिसर्च होगा, और इसके लिए ही हम लोगों ने संघर्ष देखा है, इसके लिए ही हम लोगों ने इतना दिन रात जो इफर्ट किए, जो बलिदान दिए हैं, वो बलिदान आज बलिदान की बात आ रही तो बलिदान आप लोगों ने दिया भी है। बस ये है कि जो दिया है 6 महीना, वो उसको और थोड़ा पेन वही रहना चाहिए। बस ये है कि वो मुस्कुरा के अब देना है, उस समय दर्द में दे रहे थे, अभी वो मुस्कुरा के देना है 1 साल और, 2024। इसके बाद अपने साथ लाखों लोग मुस्कुराएंगे, लाखों लोगों की आर्थिक आजादी होगी। और तो असली मामले में ये होगा हम लोग का 26 जनवरी, तो 15 जनवरी को हम लोग बाइनेंस पे लिस्ट होंगे। तो 1 साल
लड़ाई लड़ लेते हैं, 1 साल संघर्ष कर लेते हैं, 1 साल मान लेते हैं कि हम सीमा पर हैं, 1 साल मान लेते हैं कि हम जंग में हैं, 1 साल, ओनली 1 1 ईयर, जिंदगी के कुछ बरस, जिंदगी के सिर्फ 1 बरस, जिंदगी के सिर्फ 1 बरस चल पड़े ऐसी राह पर जिस राह को छोड़ गए कुछ लोग घबरा कर, और यूं ही सिर्फ 1 साल चले तो लोग आपको देखेंगे फूल बरसा कर। सिर्फ 1 साल 2024 और 15 जनवरी 2025 तक बाइनेंस पे लिस्टिंग तक वहाँ पर 17 करोड़ यूजर हैं, 17 करोड़ अकाउंट है बाइनेंस के, यानी 17 करोड़ लोगों के बीच में जब आप जाएंगे तो पहले जो आए हुए लाखों लोग हैं वो सब लोग आर्थिक रूप से आजाद हो जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। $100 वाला अपना मिशन है, $100 वाले का $1 लाख बनाना, $100 से जो आ गया स्टेकिंग में उसका भी $1 लाख बन जाए। तो बाकी डॉक्टर साहब मेरा कॉल बार बार आ रहा है तो जी सर। सर प्रेजेंटेशन आप शुरू करेंगे, बाकी प्रभात सर हैं मास्टर, हम लोग प्रवीण सर पहले से ही बोलते थे, हम तो 6 महीने में जान गए मास्टर, तो मास्टर ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर कोई बात नहीं। बाकी हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे, क्योंकि जानबूझकर अगर गैप करेंगे तो अनजाने में गैप करने की आदत बन जाएगी, तो हम जानबूझ कम से कम क्वेश्चन आंसर तो जरूर लेंगे ताकि अनजाने में हम बराबर प्रेजेंट रहें। ठीक है सर, तो ये मीटिंग सर वाले, बाकी हम लगातार मीटिंग में रहेंगे कंटिन्यू, और जी सर आते हैं। जी ठीक है सर। तो ओके सर, ओके जी सर ठीक है। तो आप दोस्तों अभी आज रिवार्ड प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा, MIT रिवार्ड्स प्लान प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में हमारे साथ बनेंगे डॉक्टर साहब और अनिल सर जो है थोड़ी देर के लिए अभी बाहर निकल रहे हैं, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो अनिल सर जरूर आएंगे, तो आप लोग बने रहिए प्रेजेंटेशन, और 1-2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे सेशन। 500 लोग भी हो गए हैं, तो आप जल्द से जल्द इनवाइट कीजिए अपने टीम को। ठीक है सर, आप जूम पे तो बने रहेंगे, तो थोड़ी देर में हाँ ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर में आप आइए सर। आपको दे दिया, ठीक, ओके सर। ओके दोस्तों, अभी हैंड रेज मत कीजिए, अभी क्वेश्चन आंसर अभी नहीं है, क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद, जो हमारा रिवार्ड प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होगा उसके बाद अनिल सर के साथ क्वेश्चन आंसर रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ सकते हैं। जी ठीक होगा जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल MMITians, MMIT Stake Reward family. As always, हम जिस मिशन के ऊपर चल रहे हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं, उस सब में आप सब दोस्तों का जो भी पार्टिसिपेशन है और जो भी लगन है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा। उसके बाद ये जो जनवरी मंथ है, बेसिकली 2024 का आगाज, एक छोटी सी समरी कि आज जो प्लान और जो प्रेजेंटेशन और जो बिजनेस प्लान के ऊपर डिस्कशन मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करूंगा। उसमें अक्सर यही गुजारिश हुई है कि जितने भी हमारी न्यू एंट्रीज लगती हैं एक दिन के अंदर, बड़े लोग हमारी टीमों के अंदर शामिल होते हैं, हमारे लोग
लोगों का रिजल्ट रिस्पांस बहुत अच्छा है। जूम के अंदर नए लोगों का, नए चेहरों का, ऐसे लोगों का आना बहुत फ्रूटफुल होगा सबके लिए। सारी जितने भी लोग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली कम्युनिटी बिल्डिंग तो इसके साथ साथ चलती ही रहनी है, तो इसको लाजमी ज़हन में रखा करें, क्योंकि सीखने को तो हमें भी बहुत कुछ मिलता है जब हम रूम में आते हैं, डेफिनेटली आपको भी मिलता होगा। तो सीखना तो चाहिए और इंसान सीखता रहता है, लेकिन जो एक्चुअली न्यू फेसेस है, जो न्यू जनरेशन आ रही है आगे एमएमआईटियंस की, जो लोग नए शामिल हो रहे हैं, उनकी स्पेशल केयर किया करें कि ज्यादा से ज्यादा न्यू जॉइनर्स हमारे मीटिंग के अंदर शामिल हो, ताकि आप लोगों को आगे काम को बढ़ाने में और अपनी ग्रोथ में आसानी हो। तो एमएमआईटी स्टेट अवार्ड का जो है, थोड़ा सा मैं आपको पहले जनवरी के मंथ की ही समरी करूं कि इस मंथ के अंदर एक तो कंपनी की सेकंड एनिवर्सरी जो वो हुई 15 जनवरी को, उसके साथ ही साथ जो एमएमआईटी टोकन है ये लिस्ट हुआ बिटगेट के ऊपर, जो कि वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो मार्केट में 7वें नंबर की एक्सचेंज है और बहुत बड़ी कम्युनिटी है उसकी अपनी। और जो मेसी नंबर 1 इन द वर्ल्ड फुटबॉल स्पोर्ट्स, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट 17 मिलियन जो है वो उनकी अपने यूजर्स हैं बिटगेट के। उसके अलावा ऑफिशियल लॉन्च हुआ हमारा एमएमआईटी स्टेक रिवार्ड का प्लान थाईलैंड के अंदर। जो भी लोग इसका पार्ट बने, क्योंकि प्री लॉन्च का टाइम चल रहा था इसका, अक्टूबर के मिड से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये प्री लॉन्च का टाइम था। उसमें अचीवर तो हमारे ज्यादा है, लेकिन मतलब जैसे पाकिस्तान के लोग, उनका मतलब उसमें शामिल नहीं हो पाए वीजा की वजह से। नेपाल का पूरा जो ग्रुप है, प्रभात सर की पूरी टीम, वो भी डेफिनेटली उसमें पार्ट नहीं बन सकी। तो ये स्पेशली समझ लें कि इंडिया से ही हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे लीडर्स हैं और हमारे एक प्राउड कम्युनिटी है, वही उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाई। और 200 के करीब यानी कि ये लोग सारे शामिल हुए और ऑफिशियल लॉन्च इवेंट इसका थाईलैंड बताया के अंदर, जिसको आप लोगों ने देखा अभी 23 जनवरी को ये हुआ। और अभी हमारी टीमें, हमारे टॉप लीडर्स, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, और लोग अभी अपने अपनी जगह पे पहुंच रहे हैं। मैं चूंकि ऑलमोस्ट 2 वीक्स से ज्यादा हो गया मेरी अपनी ट्रैवलिंग को, पहले यहाँ पे सेरेमनी जो डिजिटल 15 जनवरी को मनाई गई उसमें पार्टिसिपेशन की, फिर उसके बाद थाईलैंड में गया और मैं कल रात की फ्लाइट से ही आया हूँ। और ऑलमोस्ट मैं आगे बता रहा था कि 15 घंटे तकरीबन मुझे लगे हैं। 7 घंटे का तो सफर था, लेकिन रूम से निकल कर एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट से फिर फ्लाइट आपकी वेट करना, फिर फ्लाइट का टाइम, फिर फ्लाइट से फ्री होके, एयरपोर्ट से फ्री होके अपने रूम में पहुंचना। तो मैं बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं सो पाया, लेकिन मैं बिल्कुल भी मतलब अपने आप को टायर्ड नहीं फील कर रहा, क्योंकि ये हमारा पैशन है, ये हमारा काम है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जंग है जैसे सर कह रहे थे। तो इसके लिए कुर्बानियां या चीजें ये बहुत छोटी हैं और डेफिनेटली ये मिलजुल के ही ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये जनवरी के मंथ के अंदर ही तो आपने देखा कि कितनी चीजें यानी कि यहाँ पे हैपन हुई हैं। और जैसे आज 200 वॉल्यूम वाइज लेस देन 200 कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एमएमआईटी शो कर रहा है। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उस वक्त 500-600 के ऊपर बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई थी सारी कम्युनिटी ने। आज वो 200 से भी नीचे आ गया, यानी कि टॉप 200 क्रिप्टो करेंसी वॉल्यूम वाइज इन द वर्ल्ड, उसके अंदर एमएमआईटी इस वक्त मौजूद है। फर्दर जो एक्टिविटीज इसको लेके हो रही हैं वो तो सारे लोग देख ही रहे हैं। उसके अलावा जो अभी ऑफिशियल लॉन्च इवेंट के ऊपर
जो MMIT ने अपना जो लॉन्च पैड, जो कि जिस तरह बाइनेंस का अपना है, जिस तरह टोकन्स डिफरेंट लॉन्च होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी अपनी लेके आए हैं। इससे पहले जो टेक्नोलॉजीज इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं, जो पहले के मौजूद हैं, वो अलग है। तो माय डियर, बात ये है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, एक रिस्पेक्टिव अर्निंग करने के लिए नेटवर्क मार्केट के साथ साथ एक प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जिसका प्रोडक्ट जो है वो बड़ा दमदार हो और वो वक्त की जरूरत को पूरा कर रहा हो, टेक्नोलॉजी के साथ वो अटैच हो। कभी भी जिंदगी के अंदर, चाहे मैं, चाहे कोई भी लीडर, आपको जब भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताता है जो प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको रिटर्न दे रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और उसमें कोई प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आता, या उस प्रोडक्ट की कोई मतलब आप जब उसको सर्च करते हैं तो उसकी कोई प्रोफाइल नहीं नजर आती, तो कभी भी जिंदगी के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट में आपने काम नहीं करना। तो नेटवर्क के अंदर प्रोजेक्ट कौन सा करना है जिसके अंदर प्रोडक्ट मौजूद हो, ठीक है, और वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, वो चीजें आपके साथ हम सारी आज डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ सीखने, कुछ सिखाने की। तो MMIT स्टेक रिवार्ड के प्लान की तरफ चलते हैं। तो मुझे बताइएगा जी जरा स्क्रीन वगैरह के हवाले से। जी बिल्कुल डॉक्टर जी जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर, जी पीपीटी जी ठीक है जी। तो MMIT स्टेक रिवार्ड के प्लान जो है, वेलकम टू द MMIT वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। हम इसके अंदर काम क्यों कर रहे हैं, पहली चीज ये आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि पहले नंबर पे तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो जिंदा है तो वो जिंदा क्यों है, उसकी क्या ड्रीम्स हैं। किसी इंसान से दो लफ्जों में पूछा जाता है कि भाई तेरी क्या ख्वाहिश है, तू क्या चाहता है, ठीक है ना। तो जैसे मरने वाले को मरने से पहले पूछा जाता है कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है। हर इंसान की कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ सोच होती है जिसकी वजह से वो जी रहा होता है। तो आपके अंदर ख्वाबों का, सोचों का, चीजों का होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा इल्म से थोड़े अमल का होना भी जरूरी है। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ ख्वाब होता है, कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ सोच होती है कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो बड़ा करने के लिए ये इंडस्ट्री है, और कितना आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, कितना बड़ा फायदा यहाँ से ले सकते हैं, वो सारे ड्रीम्स, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, जो भी प्रॉब्लम्स जो 90% मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम फाइनेंस से स्टार्ट होती है, तो ये पोर्टल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा विद रिस्पेक्ट। यानी कि जब आप इसका प्लान लोगों को देंगे, जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, जब यहाँ पे आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, तो एक्चुअली आपकी साथ रिस्पेक्ट भी बिल्ड होगी, और साथ साथ आपकी सारी चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी। और एक साल, जिंदगी का एक साल जो 2024 का साल है, ये आपका पूरी डेडिकेटेडली आपने इस पोर्टल को देना है। और ये चीज मैं आपको बताता हूँ, आप खुद भी समझदार हैं, आपने बड़े से एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी में किए भी होंगे, लेकिन अगर आप पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अपना एक साल ये 2024 का MMIT को दे दे, उसके रिटर्न में MMIT आपको क्या देगा, वो जैसे सर कहते हैं कि वो कैलकुलेट भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है कि ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन हम किस सोच, किस नजरिए के साथ, किस जज्बे के साथ इसको कर रहे हैं, और क्या मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं, ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो लिहाजा प्लान में आप लोगों ने चीजों को, कुछ पॉइंट्स को नोट भी करना है, और चीजों को अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको जहाँ पे जी। तो हम काम कर रहे हैं ड्रीम्स के लिए, हम मतलब टाइम पास के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं कर रहे, हम करियर प्लान पे काम कर रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं ड्रीम्स के लिए। काम बड़ी दुनिया कर रही है इस मतलब
हर बंदा जो सुबह उठता है शाम तक काम करता है, नेटवर्क के अंदर बड़े लोग काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बड़े लोगों ने बनाए, लेकिन एक्चुअली जो हमारा विजन है ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को ऐसा पोर्टल दे जिससे उनकी आने वाली जनरेशंस को फायदा हो, विदाउट मोटिवेशन कैलकुलेशन के साथ एक ऐसी चीज, एक ऐसा फेवर है ये लोगों की कम्युनिटी के कि जितने भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे वो अपनी मुकम्मल तौर पे जिंदगी को आने वाले वक्त में तब्दील पाएंगे और बहुत सी अचीवमेंट्स यहाँ से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? पहले जी इंट्रोडक्शन आ गया जी, वेलकम टू MMIT वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन। पहला ही इसका जो देखिए स्लाइड है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई फ्रूट मीम टोकन आज तक मौजूद नहीं है, ठीक है जी, पहला फ्रूट मीम टोकन है जी ये, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ इसकी थोड़ी सी खसूसियात कि जैसे ये इस वक्त बिटगेट के ऊपर लिस्ट है, तो पूरे साउथ एशिया का कोई भी ऐसा टोकन नहीं है या कॉइन जो कि बिटगेट पे लिस्ट हो, तो ये एजाज भी MMITians के पास है। उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे इसके होल्डर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो 56,000 के करीब यानी कि इसके इस वक्त मौजूद है जी होल्डर। अगर ट्रांजैक्शंस को आप देखें तो 1 मिलियन प्लस इसकी ट्रांजैक्शंस हैं। उसके अलावा आप अगर इसको देखें तो इस वक्त कॉइन मार्केट कैप, जो कि लोग बड़ा इसको क्रिप्टो सर्च करने में सारी चीजों में उसको बड़ा एक उसका एक रोल है, वहां पे देखें तो वॉल्यूम वाइज यानी कि जो 21,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं, ट्रिलियन डॉलर की जो मार्केट है डेली की, और हंड्रेड्स के करीब एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड के अंदर वर्क कर रही हैं इस वक्त, तो उनके अंदर टॉप 200 के अंदर ये मौजूद है। यानी कि इसका वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इसके अंदर इस वक्त वर्ल्ड वाइड आ रहा है कि ये 200 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये उसके अलावा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो इसका है वो भी 600 समथिंग इसका मतलब रैंक जो है। उसके अलावा डेडिकेटेड डेडिकेटेड यानी कि लड़ने मरने वाली कम्युनिटी इसके लिए जो कुछ भी करने को तैयार है, वो 1 लाख से ज्यादा लोग जो कि एशियन हमारे अपने लोग जिनको हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो अपनी बात बताएंगे, हम सुन सकते हैं, हम बताएंगे, वो समझ सकते हैं, कोई काला गोरा नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो भी एशियन, कम्युनिटी भी एशियन और टोकन भी एशियन, और ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह आगे जाके दिला सकता है और किस तरह इसने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दी है, वो सारी चीजें इसके साथ हम करेंगे। अच्छा, डिस्क्लेमर होता है जी किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं, बताते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है कि आप, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है हमारी, इसको आप जाके नेट पे गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। बाकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, तो आपने जो प्लान है वो समझना है। उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह और किस हद तक और कितना लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? बेसिकली जो बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पैसा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो पॉसिबल है, और वो टेक्नोलॉजी, वो जो रेवोल्यूशन है वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल वे में एक ऐसा यानी कि पेमेंट का एक जरिया है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिजाइन है और डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि नेटवर्क पे बेस करके ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस्तेमाल हो रही है। और जैसे कि आज के वक्त के अंदर आप लोग अपने भी सारे काम डिजिटल वे में करना शुरू हो गए। किसी ने किसी को पेमेंट सेंड करनी होती है तो अपने मोबाइल से ऐप के जरिए ही पेमेंट को सेंड कर देते हैं। किसी ने कोई बिल जमा करवाना होता है, किसी ने कुछ भी करना होता है, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि डिजिट ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो डिजिट को किसी को जरूरत होती है तो वो उसको कैश कर लेता है। करेंसी बेसिकली उसको कहा जाता है कि जहां पे कोई चीज लेने के लिए जरूरत पड़े या कहीं किसी जगह पे उसकी जरूरत पड़े तो उससे वो चीज मिल जाए। तो इसी तरह जो क्रिप्टो करेंसी है, जिधर भी पूरी दुनिया के अंदर किसी को इसके कैश की जरूरत होती है तो वो उसको
अपने अकाउंट के जरिए, एक्सचेंज के जरिए वो उसको कैश की शक्ल में ले आता है। तो उतनी देर तक डिजिट्स ही मूव होते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं तो डिजिट्स ही मूव होते हैं। मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए बैंक के अंदर, आपने मुझे ट्रांसफर कर दिया, मैंने जिसको देना था मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, जिसको जरूरत थी उसने निकलवा लिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्रिप्टो जो है ये ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, तो डिसेंट्रलाइज्ड भी है, तो ये बहुत ज्यादा एक सेफ वे है। और क्यों ये जरूरी है और किस तरह इसने दुनिया के अंदर लोगों को फायदा दिया और कितना ये वर्ल्ड के अंदर फेमस हो रहा है इस वक्त, वो सारी चीजें आगे चलती जाएंगी। तो हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? क्रिप्टो करेंसी जो है वो बेसिकली ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है और ये डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से यानी कि ये वर्क करती है। और इसको समझने के लिए, क्योंकि 2009 से ये बेसिकली टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर है और 21,000 क्रिप्टो करेंसी इस वक्त वर्क कर रही हैं। डेली की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है और हंड्रेड्स ऑफ एक्सचेंजेस हैं। और किसी भी आप जब जाएंगे पोर्टल पे तो आप इसके हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का वजूद क्या है और ये किस तरह वर्क कर रहा है। यानी इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूँ, तो दुबई के अंदर क्रिप्टो के एक्सपो होते हैं, ठीक है। सिंगापुर के अंदर क्रिप्टो के एक्सपो होते हैं। जितने भी दुनिया की मॉडर्न एसोसिएशंस हैं, जितने भी दुनिया के मॉडर्न कंट्रीज हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं, एडवांस हैं, ठीक है, उनके अंदर तो मतलब ये कंप्लीटली उसको लीगल भी हो गया कहीं, मतलब के कंट्रीज अब अपनी जाती क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने के मतलब के ऊपर तैयारियां कर रहे हैं। तो बाकी आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी लोगों की एक तादाद, और कल परसों मैं देख रहा था कि जो टॉप 10 की लिस्ट है कि दुनिया के अंदर ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के कहाँ पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या कहाँ पे समझ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 के ऊपर इंडिया, उसके बाद यूएस, उस तरह फिर आगे करते करते फिर पाकिस्तान भी 5वें-6ठे नंबर के ऊपर था, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड यानी कि बहुत बड़ी ये मार्केट है। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है दुनिया की बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन्होंने किस तरह यानी कि लोगों को फायदा दिया और कितने टाइम के अंदर वो फायदा मिला, ठीक है जी। उस चीज को समझने के लिए हम आते हैं जी ये टॉप क्रिप्टो करेंसी प्राइस मूवमेंट। तो बिटकॉइन जो है ये 2009 के अंदर लॉन्च होता है और ये $0.1 इसकी प्राइस थी जब ये लॉन्च हुआ। आज इसकी लॉन्चिंग को 15 साल हो गए हैं, ठीक है। 7,32,511 गुना का रिटर्न इसने दिया, ठीक है। और ये वो सारी चीजें हैं कि जिसको आप जाके गूगल करके किसी तरीके से जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो उसका प्राइस गई यानी कि ATH जिसे कहते हैं ऑल टाइम हाई, इस 15 साल के अंदर वो था $68,000, $68,000 ऑलमोस्ट। अभी ये वैल्यू कर रहा है $46,000 के ऊपर। यानी कि एक वो चीज जो एक पैसे की लॉन्च हुई, यानी कि एक पैसे की आप समझ ले लॉन्च हुई और 7,32,511 गुना का रिटर्न दिया। दो चीजें आपने नोट करनी है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितनी देर के अंदर लोगों को रिटर्न मिला और कितना रिटर्न मिला, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ड्रीम्स को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं, तो बेसिकली यानी कि हम अपने पैसे को, अपने वक्त को ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहां पे हमें 1,00,000 गुना का भी रिटर्न आ सकता है। यानी कि हम अपने टाइम को और पैसे को डबल या 3 गुना नहीं करने के लिए काम कर रहे, हम काम कर रहे हैं अपने पैसे को 1,00,000 गुना करने के लिए। तो आप ये देखें कि ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको पता लगता है कि 7,32,511% का इसने रिटर्न दिया बिटकॉइन। सेकंड जो है वो एथेरियम है। एथेरियम लॉन्च होता है जी 2014 के अंदर, ठीक है। और 0.31 यानी कि $1 का तीसरा हिस्सा आप कह लें कि इसकी प्राइस थी जब ये लॉन्च हुआ। और 10 साल के अरसे के अंदर इसका जो ATH रहा यानी कि पीक रहा वो तकरीबन $5,000 को इसने टच किया। यानी कि एक चीज जो $1 के तीसरे हिस्से की लॉन्च होती है और 5,000 को टच करती है, ठीक है। और इसने 6,33,445 गुना रिटर्न दिया। और जो इसकी करंट वैल्यू है वो 2,270 है, ठीक हो गया। यानी कि लॉन्च $0.31 पे हुआ और करंटली वैल्यू भी आज भी वैल्यू किधर कर रहा है
2270 पे, और जो उसमें उसने ऑल टाइम हाई किया वो 5000 के करीब। तीसरा जी आ जाता है जी बीएनबी फाइनेंस का अपना टोकन है। फाइनेंस ने अपना जो टोकन लॉन्च किया ये 0.10 के साथ, यानी कि 2017 के अंदर ये इसकी लॉन्चिंग होती है, और 2,21,609 गुना का रिटर्न, यानी कि ये लाखों गुना के रिटर्न पॉसिबल है क्रिप्टो के अंदर, लेकिन उसके साथ ही साथ एक टाइम पीरियड के साथ, एक टाइम फ्रेम के साथ। तो इसने ये दिया जी 7 साल के अंदर। इसमें जो इसका ऑल टाइम हाई रहा, जो सबसे ज्यादा इसने पीक की वो $690 की, और करंटली ये वैल्यू कर रहा है $304। ठीक है, यानी कि इस 7 साल के अंदर ये ग्रोथ देखें, लाखों गुना की ग्रोथ। यानी कि नॉर्मली तो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं 5 साल के लिए भी अगर किसी जगह पे कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरी डबल हो जाएगी, मेरी 3 गुना हो जाएगी। मैक्सिमम इतना सोचते हैं, जिससे मर्जी आप जाकर कर लो डिस्कस, यही सोचते हैं लोग कि भाई ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, चले जी मेरा 2 साल में डबल हो गया, मेरा 3 साल में डबल हो गया जी, मैंने करोड़ लगाया था मेरा 2 हो गया। यहाँ पे लाखों गुना के रिटर्न, जो कि ऑन द रिकॉर्ड, और दुनिया की टॉप की मैं करेंसीज आपको बता रहा हूँ, जिसको आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। 2 चीजें इसमें देखने वाली है कि रिटर्न कितना है और टाइम कितना है। उसके बाद ये शिबा इनु जो है वो जो कि MMIT मीम टोकन है, तो एक मीम टोकन को ऐड किया गया है कंपैरिजन के लिए। तो शिबा जब यानी कि लॉन्च हुआ, तो शिबा के लॉन्चिंग प्राइस 0 पॉइंट यानी कि 0 पॉइंट ऑलमोस्ट 90 के साथ इसकी प्राइस थी 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। मीम टोकन की ये चीज होती है कि मीम टोकन की जो सप्लाई है वो ज्यादा होती है, और मीम टोकन हाई रिटर्न्स देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। ठीक है, तो जो क्रिप्टो करेंसीज ने रिटर्न दिए, उनके पीछे क्या मैकेनिज्म था, क्या इकोसिस्टम था, क्या वजूहात थी, और चलते चलते आगे हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या क्या वजूहात हैं, और किस जगह पे हम इनसे ज्यादा तगड़े हैं, किस जगह पे हम इनसे कमजोर हैं, ये आपने देखना है। फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनके पास जो चीजें मौजूद है उससे बढ़ के हमारे पास मौजूद है, तो हम इनसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका जो था वो 81,32,000 गुना का रिटर्न इसने दिया 4 साल के अंदर। जो इसका पीक रहा उसमें इसने ऑलमोस्ट 50 किल किए, और 0 पॉइंट यानी कि 408845 इसकी जो ऑल टाइम हाई रहा इस वक्त, यानी कि ऑलमोस्ट ये वैल्यू कर रहा है 0.50 के साथ। ठीक है जी, तो ये वो रिटर्न है कि जो क्रिप्टो करेंसी ने आज तक मार्केट में दिया है। ये तो चंद एक एग्जांपल्स हैं। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको अच्छी वेल नोन करेंसीज के बारे में बताया, जिसमें आपने 2 चीजें सीखी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने टाइम के लिए आपको आना है, और कितना बड़ा आप लाखों गुना का रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब वो रिटर्न सेफ साइडेडली किस तरह हासिल कर सकते हैं, वो हम आगे स्टडी करते हैं। तो MMIT अचीव 8800% गेन इन 1 ईयर। तो एक्चुअली 2023 के अंदर MMIT ने एक ही मंथ के अंदर 8800 यानी कि परसेंट गेन किया, और अपने जितने भी इसके होल्डर्स थे, जिन लोगों ने इसको लिया हुआ था, वो यानी कि विद इन 1 मंथ इसने बड़े से लोगों को मिलियनियर बनाया। ठीक है, जिसने जितना डाला हुआ था इसके अंदर फंड, उस हिसाब से बहुत लोगों ने इससे अचीव किया। और वो जो था ओपन मार्केट के अंदर ये पड़ा हुआ था उस टाइम इसके पूरे मुकम्मल इकोसिस्टम भी नहीं थे, ना इसके ऊपर प्रॉपरली काम हो रहा था। तो बगैर काम के इसने अपने नाम की वजह से इतना रिटर्न 2023 में दिया, जिसमें ना कोई बुल रन था, ना कोई हॉल्विंग थी, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। तो ऑलरेडी ये बड़े से लोगों को बड़ा फायदा दे चुका है। तो आगे व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द प्राइस गेन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बढ़ने के पीछे क्या रीजंस होती हैं जी, क्या वजूहात होती हैं? तो उसमें आता है मेन डिमांड एंड सप्लाई का। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी चीज को आप देखेंगे तो उसकी जो कीमत है वो उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर तय होती है।
चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, चाहे आप वैसे रियल किसी भी चीज की बात कर लें जो आपकी जरूरियात की जिंदगी है, आपके घर में इस्तेमाल हो रही है, किसी मौसम में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई के साथ उस चीज की वैल्यू होती है। तो क्रिप्टो करेंसी में भी सेम वही चीज है कि जितनी इसकी डिमांड ज्यादा होगी उतनी इसकी मार्केट के अंदर से सप्लाई कम होती जाएगी। जैसे जैसे इसकी सप्लाई कम होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे इसकी प्राइस हाई होती जाएगी। तो इसमें इसको जो बनाने वाले होते हैं ना, बेसिकली उनकी तरफ से कुछ चीजें ऐसे मतलब यूटिलिटीज लाई जाती हैं, ऐसे अपने इकोसिस्टम के अंदर ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं जिसकी वजह से उसकी ज्यादा मकबूलियत होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको मतलब के इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे लोग उसमें उसको ज्यादा से ज्यादा बाय करते हैं, उसके पोर्टल्स को यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी सप्लाई जो मार्केट के अंदर होती है ना, क्योंकि इसकी सप्लाई क्रिप्टो करेंसी की होती है मोस्टली फिक्स, लेकिन कई करेंसीज की फिक्स नहीं भी होती, लेकिन एमएमआईटी की जो सप्लाई है वो 2100 ट्रिलियन है और वो फिक्स सप्लाई है। उसको ना कोई बढ़ा सकता है मजीद, ना माइन कर सकता है, ना बढ़ा सकता है। हाँ, वो कम होती जाएगी वक्त के साथ साथ, क्योंकि उसके साथ बर्निंग का बहुत बड़ा एक यानी कि मैकेनिज्म लगा हुआ है। 30% उसकी सप्लाई बर्न हो जानी है, ठीक है, जो कि दोबारा मार्केट में नहीं आ सकती। बाकी स्टेकिंग उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, जो कि प्री लॉन्च का हमारा टाइम गुजरा है, ऑफिशियली लॉन्च हुआ है और इतनी बड़ी यानी कि कम्युनिटी जो उसके साथ बड़े तगड़े तरीके से खड़ी है। और स्टेकिंग जो है वो भी डेफिनेटली जो उसकी सप्लाई है मार्केट के अंदर उसको खत्म करती है, बर्निंग भी खत्म करती है। उसके अलावा जो इकोसिस्टम होते हैं, जो प्रोजेक्ट के साथ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं जिसकी वजह से उसकी मैक्सिमम डिमांड बने और सप्लाई फिर ऑटोमेटिक कम होती जाती है और प्राइस बढ़ती ही जाती है, और इसी वजह से ये लाखों गुना के रिटर्न्स मिले। Why people are demanding crypto and what are its utilities? लोगों को क्रिप्टो के बारे में लोग क्यों मतलब इंटरेस्टेड हैं, क्यों इसकी डिमांड करते हैं और इसकी यूटिलिटीज क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं? तो इजीनेस एंड फ्रीडम यानी कि इसको यूज करना बिल्कुल इजी है और आप मतलब इसको इजीएस्ट वे में सिर्फ इसके जो भी वॉलेट है, एक्सचेंजेस हैं, उसके जरिए आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी किस्म की इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती। और सेविंग ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी कि जब भी आप किसी को कोई भी अमाउंट सेंड करते हैं, चाहे वो $1 है या $1,00,000 है या $1 करोड़ है, एक मामूली सी फीस होती है जो इसके साथ डिडक्ट होती है और इजीली फ्रेंडली विद इन वन सेकेंड 2 सेकेंड आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है और आप दुनिया के एक कोने में बैठे हुए आदमी दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ आदमी किसी को भी वो उसको सेंड कर सकता है। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्टेंस की बात होती है कि किधर किधर क्रिप्टो करेंसी जो है एक्सेप्ट हो रही है। तो उसको अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अब क्रिप्टो के एक्सपो होते हैं, क्रिप्टो के बकायदा मतलब जैसे बताया कि 21,000 क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी हैं, एक्सचेंजेस हैं, $1 ट्रिलियन की मार्केट है। तो उसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, दुनिया के बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, उन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस को मतलब के अलाउ किया हुआ है। आप गूगल पे जाके अगर लिखेंगे वेयर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कि किस जगह पे क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है, तो आपको दुनिया के बड़े बड़े नाम, ब्रांड और चीजें नजर आएंगी कि किस किस जगह के ऊपर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट की जाती है। और जो मैंने बताया कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे इसकी ज़ाहिर मशीनें भी लगी हुई हैं जिसके जरिए आप इसको कैश निकलवा सकते हैं। इसका शॉपिंग के लिए जगह जगह बारकोड लगे हुए हैं। यानी कि जितना कोई टेक्नोलॉजी को समझता जा रहा है उतना इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की कोई हर्डल वाली बात नहीं है, फ्रेंडली है, ट्रांजैक्शन भी सेफ होती है और दुनिया में ये कबूल भी होता है डिफरेंट जगह के ऊपर। अच्छा जी, इसके जो बेस्ट यूटिलाइजेशन विच मेकिंग मोस्ट डिमांड इन क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग, जो सबसे अच्छी यानी कि जो चीज है, जो इसका इस्तेमाल है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, वो है डिसेंट्रलाइज्ड
स्टेकिंग, जो कि उसकी प्राइस को बढ़ाने के लिए और मार्केट में उसकी सप्लाई को कम करने के लिए यानी कि वो यूज होती है। और डिफरेंट जो करेंसीज हैं वो ये वाला स्टेकिंग का जो है ऑफर करते हैं। तो हमारी स्टेकिंग के अंदर और उनकी स्टेकिंग के अंदर क्या फर्क है और हम उनसे किस तरह बेहतर हैं, वो चीज आप देखिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग इज अ कॉन्सेप्ट wherein users stake their coins a smart contract and receive additional coin as a reward. Very few cryptocurrencies offer decentralized staking, and only the world's best crypto provide this feature. MMIT is among the select few that offer decentralized staking. Staking सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों तरीके से होती है। सेंट्रलाइज्ड के अंदर यानी कि आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप वहां पे अपनी केवाईसी करते हैं, डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, अपना आईडी डालते हैं, अपनी ईमेल डालते हैं, डिफरेंट चीजें डालते हैं, तो वो वहां पे आपका एक डाटा और रिकॉर्ड होता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज में आपके डाटे या रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती। तो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जो है ये बहुत कम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ऑफर करती हैं, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड ही ऑफर करती हैं। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर सबसे बड़ा जो पोर्टल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, वो प्राउड भी एमएमआईटी को ही हासिल है कि सबसे ज्यादा वो एमएमआईटी ही इस टाइम रिटर्न दे रहा है और टॉप के ऊपर है। और स्टेकिंग क्या चीज होती है कि जैसे आप समझ लें कि किसी भी प्रोजेक्ट का आपने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए आप उसके हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं, आपने उसको खरीदा, ओपन मार्केट से खरीदा और उसको स्टेक कर दिया। अब 5 से 6 साल आपको डेली भी उसका प्रॉफिट आएगा और उसको आप डेली या मंथली जिस जैसे भी आप चाहें तो आप उसको कर सकते हैं कैश। तो आपको डिविडेंड मिलता है। जैसे अब शेयर मार्केट में आप एक प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो आप चीज खरीद के अपने पास रख ली है, ठीक है। अब मार्केट में उसकी कीमत भी बढ़ रही है और साथ साथ आपको जो डेली और मंथली आ रहा है आप उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टेकिंग में क्या होता है कि 5 से 6 साल के लिए आप उस चीज को स्टेक कर देते हैं। जैसे ही आप उसे स्टेक करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट से वो वाली अमाउंट 5 से 6 साल के लिए स्टेक हो जाती है। उससे क्या होता है कि उसकी प्राइस स्टेकिंग से भी बढ़ती है, ठीक है। और फिर डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आप और कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई कंपनी, कोई मतलब बंदा इन्वॉल्व नहीं होता आपके पैसे के दौरान। आप और आपका पैसा और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपने खुद उसको लगाना है, खुद उसको आपने लेना है और वो बिल्कुल सिक्योर, सेफ और जबरदस्त वे है डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग। तो अभी तक जो चीजें हमने सीखी उसमें कि हम काम कर रहे हैं ड्रीम्स के लिए, ठीक है। हमने अपनी जिंदगी का 1 साल देना है जो कि हमारे आने वाली जनरेशन को बदल देगा। क्रिप्टो के अंदर वो पावर है कि क्रिप्टो ने दुनिया के अंदर लाखों गुना के रिटर्न दिए उसके आगे, लेकिन क्रिप्टो ने वो रिटर्न दिए 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में प्रोजेक्ट के साथ बने रहने। अब एमएमआईटी के अंदर जब आपने स्टेकिंग के अंदर आना है तो स्टेकिंग में आपने यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने शेयर होल्डर बनना है, इसका पार्ट बनना है, तो वो आपने उसी सीक्वेंस को समझते हुए कि 5 से 6 साल के माइंडसेट के साथ, ठीक है जी। बाकी आपको जो आपका रिवार्ड है, जो आपकी डेली या मंथली, वो आपको ऑटोमेटिक आपके ही पास आना है और आप चाहें तो उसे डेली निकालें, चाहे आप उसे मंथली निकालें, जिस तरह भी आप कैलकुलेट करना चाहें। तो इंट्रोडक्शन अबाउट एमएमआईटी एंड व्हाट मेक एमएमआईटी यूनिक। जो एमएमआईटी का इंट्रोडक्शन और ये क्यों पूरी दुनिया के अंदर सबसे मुख्तलिफ है या सबसे अहम है। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है, ठीक है। उसके अलावा द ओनली मीम यूटिलिटी टोकन विद 85K Web3 डोमेन्स। जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो ये चीजें समझते हैं, जैसे क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन है, Web3 है, ये आने वाला वक्त सारा इन्हीं चीजों का है मुकम्मल तौर पे। तो एमएमआईटी वो टोकन है कि जो कि जिसकी Web3 डोमेन अपनी है और 85,000 लोगों ने ऑलरेडी इसकी डोमेन ले रखी है। तो ये प्राउड और ये प्राइड भी एमएमआईटीएंस के लिए है कि एमएमआईटी
दुनिया का फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन होने के साथ साथ दुनिया का फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है जिसकी वेब3 डोमेन भी अपनी है। हैविंग ऑफलाइन कम्युनिटी ऑफ 100K यानी कि 1 लाख से ज्यादा लोग, ठीक है, जो इसके साथ ऑफलाइन जुड़े हैं। मोस्टली क्रिप्टो को अगर आप देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी जिस तरह की डिजिटल करेंसीज हैं, इसी तरह इसके लोग भी डिजिटली आपको नजर आते हैं, यानी कि ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, यानी कि फिजिकली आपकी उनके साथ इतनी कोई भी नहीं होती ना, आपको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिजिकली ऑफलाइन ऐसे 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और जो इसकी ग्रोथ के लिए दिन रात एफर्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। ओनली टोकन और 60% सप्लाई इज स्टेक्ड एंड 30% इज लॉक फॉर बर्निंग, यानी कि उसके अलावा ये वह टोकन है इस वक्त वर्ल्ड मार्केट के अंदर कि जिसका 60% जो है वो मतलब पहले ही स्टेक है या लॉक है। आप जाके जब BS स्कैन के ऊपर जाते हैं, जाके आप जब टोकन को देखते हैं तो आपको सारी उसकी मेन सप्लाईज वहां पे नजर आ जाती हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए तो इसकी 60% या तो स्टेक है या लॉक है, ठीक है जी, और 30% जो है वो बर्निंग के लिए लॉक। तो लिहाजा इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना मार्केट के अंदर जो आपको नजर आती है, आप जाके जब चेक करते हैं, वो ऑलमोस्ट 9 से 10% है, ठीक है, 9% 10% इस टाइम है टोटल जो कि इसकी ओपन मार्केट के अंदर सप्लाई है। और जिस तरीके से इसके ऊपर ये काम शुरू हुआ है और जिस तरह इसके सारा ये एक पूरा सिस्टम है, तो बहुत बड़ी ग्रोथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं इससे। और जैसे अभी लास्ट डेज के अंदर यानी कि शिबा की जो वहां पे पेजेस के ऊपर MMIT का चल रहा था कि MMIT इज मोर स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर देन, उन्होंने पोस्ट की हुई थी, ठीक है। तो ये चीज है कि वाकई दुनिया इसको मान रही है क्योंकि इसके वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं जो आपको लाखों गुना का रिटर्न दे सकता है। हैविंग ऑल लाइव इकोसिस्टम, इसके सारे इकोसिस्टम लाइव हैं। गिवन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 8800% इन जस्ट अ मंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि 8800 गुना का रिटर्न इसने पिछले साल 1 महीने के अंदर दिया, और विदाउट स्टेकिंग और विदाउट प्रॉपर इकोसिस्टम और ओपन मार्केट में ये पड़ा हुआ था। अब क्या आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कितना बड़ा रिटर्न आपको दे सकता है जब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काम हो रहा है? तो प्रोवाइड्स डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग, ये आपको डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग भी ऑफर कर रहा है, ठीक है जी। MMIT अचीवमेंट्स, इसके अलावा जैसे आपको होल्डर्स का बताया 56,000 इसके होल्डर हो चुके हैं, और उसके अलावा जैसे आपको बताया कि 1 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, ऑलमोस्ट अब तो 1.5 मिलियन के करीब इसकी ट्रांजैक्शंस होने वाली होंगी जो इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस हुई हैं अभी तक। लिस्टेड ऑन 20+ एक्सचेंजेस वर्ल्ड वाइड, ये 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है, और इसके साथ इकोसिस्टम लाइव है। प्रेजेंस क्रिप्टो इवेंट्स, ये भी कोई भी दुनिया का आज तक कोई ऐसा मीम टोकन नहीं है, ठीक है, जिसने यानी कि इतनी दफा एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेशन की हो। तो MMIT 5 दफा क्रिप्टो एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेट हुआ है, दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे ये सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन इवेंट्स जो है इसके, उसमें इसने पार्टिसिपेशन की है, और बेस्ट डेब्यू क्रिप्टो करेंसी का अवार्ड भी इसके पास है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो MMIT के पास मौजूद हैं। तो MMIT आपको बहुत कुछ दे सकता है जी। MMIT सर्च, जब MMIT ने यानी कि 8800% का रिटर्न दिया, या पिछले मंथ के अंदर जो इसने ग्रोथ दी, या जो अब ये ग्रोथ दे रहा है, और जैसे ये मतलब वॉल्यूम वाइज पूरी दुनिया के अंदर 200 से नीचे यानी कि जो फर्स्ट 200 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर ये आ गया, ठीक है, और वैसे भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी ये 600 समथिंग के ऊपर मौजूद है। तो जो इसने रिटर्न दिया है और जिस तरह इसको मतलब प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह इस पे काम हो रहा है, तो इसकी अगर आप न्यूज़ को चेक करेंगे तो पिछले दिनों में ये मतलब ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड के ऊपर था, इंडिया के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर इसकी ट्रेंडिंग चल रही थी। आप देखेंगे बड़े बड़े दुनिया के इन्फ्लुएंसर, क्रिप्टो सिखाने वाले लोग, और जिनके मतलब मिलियंस के अंदर जिनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और मतलब ऐसे लोग आपको इसकी बात करते हुए नजर आएंगे, और हर तरफ MMIT इस वक्त पूरी तरह चर्चा के अंदर है।
सर्च भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो MMIT इकोसिस्टम जिसकी बात हो रही थी कि MMIT के अपने इकोसिस्टम है वो लाइव हैं, मौजूद हैं, और अभी जो ऑफिशियल लॉन्च इसका इवेंट हुआ है उसके अंदर भी कुछ न्यू चीजें भी इसके अंदर ऐड की गई हैं। तो मैंगो ब्लॉकचेन नंबर 1.MMIT यानी कि वेब3 डोमेन जो इसकी अपनी मौजूद है, मैंगो वॉलेट है, ठीक है, मैंगो, उसके अलावा जी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है मैंगो स्वैप के नाम से, और MM पैड जो यानी कि लॉन्च पैड आ रहा है इसका, वो और भी कुछ चीजें इसको लेकर मजीद आगे वक्त के साथ साथ आती जाएंगी। तो यहाँ तक जो हमारा PPT का सफर था वो बेसिकली ये कि क्रिप्टो के अंदर वो पावर है कि आपको लाखों गुना का रिटर्न दे सकती है। उसमें आपको टाइम की जरूरत है कि आपने एक टाइम के लिए साथ बने रहना है, और वो बड़े रिटर्न्स उन लोगों ने हासिल किए जिन्होंने उसको स्टेक किया या उसके साथ जुड़े रहे, ठीक है। वैसे क्रिप्टो के अंदर लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते क्योंकि कुछ लोग ट्रेडिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल भी सेफ पे नहीं होता, और उसमें मोस्टली लोग 99% लोग अपना पैसा जाया करते हैं जब वो मंथ एंड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग होल्ड करते हैं, तो होल्ड भी जो है वो ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, और एवरी टाइम समझ लें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आप अपने हकों की बात कर रहे हैं, आपने सोना ही नहीं है, आपको ख्वाब किधर से आने हैं, ठीक है ना, वो आपने पूरे किधर से करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। स्टेकिंग वो एक ऐसा जरिया है कि जिससे आपने जब अपनी अमाउंट को स्टेक कर दिया 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, उसी लम्हे आप रिलैक्स हो गए क्योंकि आपको पता है कि आपने ये काम कर दिया। अब उसका जो भी प्रॉफिट होगा, और मतलब कि जितना भी आपका होगा, और हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपको पूरे अपने पैकेज के, आपके जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने शेयर्स लिए, उसके पूरे पैसे भी निकले, और 5 से 6 साल तक, यानी कि चंद लोगों ने भी जो मतलब कि हमारी अभी इनिशियल स्टेज है चुके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 10,000 से ज्यादा की कम्युनिटी को स्टेकिंग के अंदर क्रॉस इस वक्त कर चुके हैं कि जो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। उसमें कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके अपने फंड भी पूरे हो चुके हैं सिर्फ 2 माह के अंदर, और उन्होंने अगले आप देखें तो 5 साल तक बेनिफिट लेते रहना है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट स्टार्ट है, तो स्टेकिंग वो वाहिद जरिया है क्रिप्टो के अंदर कि जहां पे आप बड़ा रिटर्न ले सकते हैं और लंबे टाइम के लिए मार्केट के साथ बने रह सकते हैं। तो वेलकम टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म जो MMIT ऑफर कर रहा है उसमें हम आपको वेलकम करते हैं जी। तो ये टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है जी, और आपके अपने ही वॉलेट के साथ ये कनेक्ट हो गए। तो व्हाट इज स्टेकिंग प्रोग्राम? स्टेकिंग प्रोग्राम आपको बताया कि आपने चीज को लिया, टोकन को ओपन मार्केट से खरीदा, और आपने उसको 5 साल के लिए, 6 साल के लिए स्टेक कर दिया। अब उसके ऊपर आपको डेली प्रॉफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, मंथली भी उसकी कैलकुलेशन होगी, और एनुअल अगर आप देखेंगे तो एनुअल भी आपको मिलेगा। तो 5 से 6 साल तक आप उसको हासिल करते रहेंगे। तो जो मंथली स्टेकिंग है MMIT की, जो स्टार्ट हुई हमारी मिड ऑफ अक्टूबर से, यानी कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ जब ये, तो प्री लॉन्च का इसका टाइम चल रहा था। अभी चूंकि ये थाईलैंड बताया कि अंदर ऑफिशियल लॉन्च हुआ है इसका, तो वहां पे DPR यानी कि डेली आपको क्या आ रहा था 0.15%, और टाइम पीरियड था 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, और टेकिंग ड्यूरेशन क्या था कि 300 डेज से लेके, यानी कि 10 महीने से लेके तो 1400 डेज ऑलमोस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 साल, 3.5 साल, ठीक है जी, अप टू 210%। यानी कि यहाँ पे आपको स्टेकिंग में एक और एडवांटेज क्या हो रहा है कि अगर आप 1000 के MMIT के टोकन्स खरीदते हैं और जब आप स्टेक करते हैं तो आपको 2100 की सिक्योरिटी मिलती है, यानी कि आपको कंपनी की तरफ से एक एयर बैग भी मिल जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आपका 1000 आ रहा है तो 1100 कंपनी की तरफ से ऐड होकर टोटल आपको रिटर्न 2100 यानी कि मिलेगा, 210% आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो स्टेकिंग होनी थी वो 2% ऑफ टोटल सप्लाई होनी थी। तो ये उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर का मंथ आ गया। नवंबर के मंथ में यानी कि 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जिन भी लोगों ने मतलब स्टेकिंग के अंदर हिस्सा लिया, तो इसका जो DPR
0.12%, यानी कि ये है डेली। मंथली ये बनता है ऑलमोस्ट 3.6%, और अगर हम इसे सालाना देखें तो ये बनता है 42%। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका और स्टेकिंग ड्यूरेशन 300 से 1750 दिन, और अप टू 210%, 210 गुना आपको टोटल मिलेगा, तो मैक्सिमम 3% ऑफ टोटल सप्लाई। ठीक है जी। अभी इस वक्त जो है, जो इस वक्त चल रहा है वो देखिए है दिसंबर की जो स्टेकिंग है 16 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक, यानी कि 16 दिसंबर से जो लोग इसमें अभी आ रहे हैं, जितने भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, 15 मार्च तक जो भी लोग इसमें जुड़ेंगे उनको जो डेली है वो 0.11% मिलेगा, जो कि मंथली 3.3% बनता है। अगर हम उसे सालाना के हिसाब से काउंट करें तो ऑलमोस्ट 39% एनुअल बनता है, और 300 दिन से लेके 1900 दिन तक, यानी कि 5 साल के लिए आपका, और मिलेगा आपको यहाँ पे भी 210%, यानी कि आपने अगर 100 लगाया तो आपको 210 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर इसकी ग्रोथ बड़ी जबरदस्त जा रही है, तो वो आपको जैसे बताया जाता है कि आपका $100 जो है वो $1,00,000 में कन्वर्ट होने की पावर रखता है, तो वो सारा बेनिफिट आप स्टेकिंग के साथ साथ ले सकेंगे। तो मैक्सिमम 4% ऑफ सप्लाई जो है ना यहाँ पे वो इसकी स्टेक होगी, और मार्च के बाद थ्रू आउट जितना भी इसका 21% सप्लाई जो कि इसकी स्टेकिंग में यूज होनी है, ठीक है, तो वो 0.1% वहां पे फिर डेली आपको मिलेगा, मंथली 3% बनेगा, और सालाना 36% बनेगा, और मिलेगा वहां पे भी आपको 210%, और स्टेक ड्यूरेशन वहां पे होगा जी 300 दिन से लेके 2100 दिन तक। तो स्टेकिंग अमाउंट लिमिट्स कि आप इतनी अमाउंट के साथ इसको स्टेक कर सकते हैं, तो कम से कम $100 का MMIT आप लेकर आप उसे स्टेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप $30,000 का लेकर स्टेक कर सकते हैं। तो जो भी आप स्टेकिंग करेंगे एक वीक के अंदर उस वैल्यू के बराबर, यानी कि अगर आपने $100 का किया तो आप में $100 का विड्रॉल कर सकेंगे। अगर आपने $1,000 का स्टेक किया हुआ है तो एक हफ्ते में आप $1,000 का विड्रॉल कर सकेंगे। लेकिन आपकी जो भी इनकम होगी, आपका जो भी इंसेंटिव होगा, सारे का सारा रहेगा आपके अपने पास ही, लेकिन ये एक लिमिट है कि आप अपने पैकेज के मुताबिक वीकली वो हासिल कर सकेंगे। तो $100 से लेके $30,000। अच्छा, अब उसके बाद लेवल बोनस है इसके अंदर, जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के सारे बिजनेसेस ही आपको ऑफर करते हैं। तो इसमें 10 लेवल तक यानी कि बोनस है। अगर कोई ऐसा बंदा जिसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, तो वो टाइम दे सकता है, प्रोजेक्ट को मेहनत कर सकता है। तो उन लोगों के लिए भी स्पेस मौजूद है कि आप अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी को बताते हैं, किसी को गाइड करते हैं, अपने साथ लेके आते हैं, तो आपको 10% उसका मिलता है। सेकेंड लेवल पे जो लोग आपके आएंगे वो उनका 5%, थर्ड लेवल पे 4%, फोर्थ लेवल पे 2%, और 5 to 6 लेवल 1% है, और 7 to 10 लेवल 0.5%, यानी कि टोटल 25% का लेवल के अंदर बोनस भी जाता है, जो कि MMIT की ही शक्ल में आपको मिलता है। और यहाँ से आप MMIT कमा कर, ठीक है, जो काम करते हैं, तो MMIT को यहाँ से जो आपकी अर्निंग है उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकते हैं, अपने पैकेज को भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर इतनी अमाउंट नहीं है तो आप एफर्ट करके, मेहनत करके, चंद लोगों को इसके बारे में बताकर, गाइड कर तो उनसे आप ये इनकम भी हासिल कर सकते हैं। तो अदर पॉइंट की स्टेकिंग, और हम जो आपको कह रहे हैं कि हमारी जो स्टेकिंग है वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग रिवार्ड, तो आप अगर देखें तो 4% से लेके मैक्सिमम 15% सालाना तक की ऑफर हो रही है डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के अंदर। लेकिन MMIT वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग रिवार्ड प्लेटफॉर्म क्यों है? क्योंकि ये कम से कम 36 से लेके 55% तक अप्रोक्सीमेटली सालाना दे रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कि ये सबसे बड़ा स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जितने भी कॉइन्स होते हैं जिनके अंदर स्टेकिंग होती है, उसमें स्टेकिंग के साथ साथ ना एक पेनल्टी शेड्यूल भी होता है कि अगर कोई भी बंदा स्टेकिंग करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 300 है, ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर वाले के 1400 दिन है, फिर 1750 है, फिर 1900 है, बाद में आगे जो नेक्स्ट लोग आएंगे मार्च के बाद उनके 2100 दिन होंगे।
लेकिन कम से कम 300 दिन का मतलब 300 दिन सिर्फ 10 महीने है, बहुत बड़ा टाइम नहीं है। तो 300 दिन के बाद अगर वो बंदा चाहता है कि वो अपना फंड अनस्टेक करना चाहता है तो वो 300 दिन के बाद कर सकता है। उसको 30% की पेनल्टी होगी और वो अपना फंड ले सकता है, और उतनी देर तक जो भी उसने डेली की शक्ल में, मंथली की शक्ल में लिया होगा वो ऑलरेडी वो पहले ले चुका होगा। तो अगर अब 500 से 700 दिन के दरमियान भी बंदा अनस्टिक करता है तो 20%, और अगर कोई 700 से 900 दिन के दरमियान अपना फंड अनस्टिक करता है तो 10% पेनल्टी, और अगर कोई बंदा 900 दिन के बाद करता है तो फिर कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है जी, तो ये पेनल्टी शेड्यूल होते हैं जो कि डिफरेंट क्रिप्टो में स्टेकिंग के अंदर सारी क्रिप्टोस यानी कि इस रूल को रखते हैं। हाउ टू पार्टिसिपेट, आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? किसी ना किसी आपके लीडर, आपके गाइडर या किसी जिस भी दोस्त के रेफरेंस से आप इस जूम में मौजूद हैं या आपको इनविटेशन मिलता है माइटी स्टेक रिवार्ड का, तो वो आपको अपना एक रेफरल लिंक भी देगा। तो आपके मोबाइल में क्या होना चाहिए जी? ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट बेसिकली बाइनेंस का ही वॉलेट है, उसको आपने डाउनलोड कर लिया, साथ आपने ग्लोबल स्टेक यानी कि जहां पे आपकी स्टेकिंग कनेक्ट होगी वो एप्लीकेशन है उसको आपने डाउनलोड कर लिया। तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो आपके पास कम से कम $100 का MMIT होना चाहिए, और साथ कुछ ना कुछ BNB जो कि उसकी गैस फीस के तौर पे यूज होता है, आधे डॉलर का या $1 का व्हाटएवर थोड़ी सी अमाउंट वो हो। जो रेफरल लिंक आपको मिलेगा अपने स्पॉन्सर से या अपने सीनियर से या अपने गाइडर से, उसको आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में जब जाएंगे तो नीचे राइट साइड के ऊपर ब्राउजर का ऑप्शन होता है, वहां पे उस लिंक को आपने डालना है, वो आपको ग्लोबल स्टेक ऐप में ले जाएगा। जब वहां पे जाएगा तो आपने जो कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन है उसको करते हुए आपने ये चीज देखनी है कि BSC यानी कि BNB के जो चेन है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। एथेरियम की बाय डिफॉल्ट सामने आती है, तो एथेरियम चेन को आपने कैंसिल करके BNB को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप ग्लोबल स्टेक में आएंगे तो राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट्स होंगे, उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो EVM चेन है उसको आप BNB चेन में कन्वर्ट कर दें। फिर आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे, वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, और फिर वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा स्टेक का। जो भी आप फंड अपना स्टेक करना चाहते हैं उसको स्टेक करें। जब आप स्टेक करेंगे तो साथ ही आपको शो हो जाएगा कि आपने अगर 100 का स्टेक किया तो $210 का उस मौके के ऊपर जो वैल्यू बनती है वो आपका यानी कि वो फंड शो करेगा, और आपको डेली वहां पे आपका स्टेकिंग रिवार्ड आपकी जो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन में मिलना शुरू हो जाएगी, और एनी टाइम उसे विद इन 1 क्लिक आप अपने वॉलेट में ले सकते हैं। और ना तो आपका कोई पैकेज लगा सकता है और ना आपका कोई विड्रॉल कर सकता है। आपने अपना पैकेज भी खुद लगाना है और आपने अपना विड्रॉल भी खुद करना है, यानी कि ये है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है जी, तो उसके बाद आप इंजॉय करें, साथ आप अपनी वर्किंग भी कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। तो ये जिसका तरीकाकार है पार्टिसिपेशन का। तो स्टार्ट स्टेकिंग विद अस टुडे एंड एक्सप्लोर द बेनिफिट ऑफ ओवर स्टेकिंग प्रोग्राम, योर फाइनेंशियल फ्यूचर अवेट। हमारे साथ आप स्टेकिंग का आगाज करें और अपने आने वाले कल को बेहतर करें, और अपने आने वाले कल की बेहतरी के लिए आपको आज एक्शन लेना होगा। आप अपना फैसला करें कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, तो आप अपना डिसीजन लें। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बात होती है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं लोग, उसके लिए प्रोजेक्ट भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये है जी लेट्स नो अबाउट टोकनॉमिक्स ऑफ MMIT। MMIT की टोकनॉमिक्स क्या है? हर टोकन की जो भी टोटल यानी कि 100% उसकी जो सप्लाई होती है उसकी कुछ चीजें क्लियर होती हैं। तो आप BSC स्कैन के ऊपर जब जाएंगे तो आपको खुद ही एक चीज नजर आ जाएगा कि 30% तो इसका बर्निंग के लिए लॉक है, और 50% से ज्यादा यानी कि राउंड अबाउट 60% आप देखेंगे तो वो भी डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या लोगों ने इसको ऑलरेडी स्टेक किया हुआ है। तो इस वक्त सर्कुलेशन के अंदर जो इसका चीज है, जो असल चीज होती है क्रिप्टो के अंदर के सर्कुलेशन के अंदर कितने परसेंट सप्लाई है, तो ये एजाज MMIT के पास है कि सिर्फ 10% सप्लाई इसकी सर्कुलेशन के अंदर है, 90% इसकी लॉक है। ठीक है, स्टेक है,
और लाख है, ठीक है। सिर्फ 10% इसकी सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है, और जिस तरह इसके ऊपर काम हो रहा है, जिस तरह इसके इकोसिस्टम आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, तो बड़ी तेजी के साथ ये जो 10% है ये कम होता जाना है, और उसकी प्राइस उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती जानी है, ठीक है। आवर प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट्स, ठीक है जी। ऑनलाइन इवेंट्स तो लाइक ऐसे ही है जैसे अभी हमारी जूम चल रही है, तो ये भी ऑनलाइन है। लेकिन ऑफलाइन जो है, ये वाहद मीम टोकन है जिसने 5 क्रिप्टो एक्सपो के अंदर ऑफलाइन पार्टिसिपेट किया, और एक एक्सपो के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए कितना पैसा लगता है, अगर आपको वो पता लगे तो हो सकता है आप आज रात सोए ही ना, ठीक है। तो ये 5 एक्सपो के अंदर प्रेजेंट हुआ है, 3 दफा ये दुबई के अंदर और 2 दफा सिंगापुर के अंदर, और दुबई के अंदर इसने यानी कि जो बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड भी ये इसने हासिल किया। और उसके अलावा जो ऑनलाइन इवेंट्स हैं, बिनांस के ऊपर कुछ सेशन होते हैं, कुछ और प्रमोशनल सेशंस होते हैं, वहां पे भी इसकी पार्टिसिपेशन रही है। तो MMIT इज लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग एक्सचेंजेस, पूरी दुनिया के अंदर जैसे आपको बताया कि 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर MMIT मौजूद है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर जो एक्सचेंज है बिटगेट एक्सचेंज है, जिसके ऊपर MMIT लिस्ट है, और बड़े ही हैवी वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर इसकी ट्रेड हो रही है। और आप देख सकते हैं कि मतलब बिटगेट वो एक्सचेंज है जो पूरी वर्ल्ड मार्केट के अंदर इस वक्त 7वें नंबर पे है, और 17 मिलियन से ज्यादा इसके अपने यूजर हैं, ठीक है। तो ये टॉप 10 के अंदर आती है। उसके बाद अगर आप देखें तो MEXC ग्लोबल, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 10वें से 15वें के दरमियान 13वें नंबर पे ये एक्सचेंज मौजूद है। फिर XT.com है, ठीक है, ला टोकन है, बाइनांस वॉलेट है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि वॉलेट्स भी हैं जो उनके ऊपर भी ये मौजूद है, जैसे कोई ट्रस्ट वॉलेट को जानता है, ठीक है, कोई बाइनांस का अपना Web3 का वॉलेट है, पैनकेक स्वैप है, मेटामास्क है। तो उसके अलावा जो एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप बात करें तो दुनिया की बड़ी नामवर एक्सचेंजेस के ऊपर बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ ये मौजूद है। तो पू कॉइन है, कॉइन टाइगर है, 1inch है, कॉइन स्टैट है, ला टोकन है, कॉइन स्टोर है, ठीक है। तो ये मतलब वेरी प्राउडली ओपन मार्केट के अंदर यानी कि बेशुमार जगह के ऊपर मौजूद है, और बड़ी बड़ी वेल नोन पोर्टल्स के ऊपर मौजूद है, और बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ मौजूद है। MMIT का जो वजूद है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जो मतलब इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा यानी कि स्ट्रांग माइंडसेट के सारे लोग हैं। और जो इसका ये इकोसिस्टम है, वो सारी चीजें इसको मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्रिप्टो के अंदर हमें एटलीस्ट अपनी लाइफ के अंदर या अपने रीजन के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं नजर आती। अगर कुछ चीजें हैं तो उनको हम जानते ही नहीं है, उनका हमें पता ही नहीं है, उनके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं है। तो जो चीजें हमें फिजिकली चाहिए, जैसे मैं जिस अभी ये ऑफिस से आपके साथ बात कर, तो ये दुबई बुर्ज खलीफा के पास बुर्ज 48 गेट बिल्डिंग, यानी कि मतलब इन द हब ऑफ द वर्ल्ड, दुबई जो है वो हब है दुनिया की, यहाँ पे पूरी दुनिया कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे मौजूद है, बाकी कम्युनिटी इसकी सारी एशिया के अंदर, और फर्स्ट साउथ एशियन टोकन है कि जो कि मतलब बिटगेट तक पहुंचा है। तो मतलब बात बहुत आगे जा चुकी है, सिर्फ अब बात है समझने की। तो टर्म्स एंड कंडीशन है जी, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि प्रोजेक्ट को आपने देखा समझा, अब आपने इसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है उसका एक तरीकाकार होता है कि आप $100 के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने $100 के साथ अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके अपने पैकेज को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। या आप बड़े अगर तगड़े मतलब इन्वेस्टर हैं, बड़े अच्छे आप मतलब फाइनेंशियल बंदे हैं, तो आप $1000 के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो $1000 जो आज 1000 की वैल्यू कर रहा है, वो आपको यानी कि $10 लाख का रिटर्न भी देने की ताकत रखता है इस पोर्टल के जरिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग के साथ। लेकिन आपने कोई भी चीज सेल करके या कोई भी चीज आपने लोन लेकर या कोई आउट ऑफ द वे कोई अनएथिकल काम नहीं करना, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो ये क्लियर एक मैसेज है। तो थैंक यू वेरी मच जो टाइम आपका लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये प्लान हुआ, और मैंने कोशिश की कि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकूं, सिखा सकूं।
बाकी डेली इसका प्रेजेंटेशन इसी लिंक से इसी टाइम के ऊपर होती है। आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। और जो कि मतलब सर अनिल जो इसका सेशन लेते हैं, जो बेसिकली इसके क्रिएटर हैं, ठीक है ना, तो हम तो इसके प्रमोटर हैं बेसिकली। तो जो इसके क्रिएटर इसका सेशन लेते हैं ना, वो बहुत ही जबरदस्त सेशन होता है। और वहां पे विद कैलकुलेशन वो सारी चीजें कि क्यों ये मतलब प्रीवियसली जो इसके रिकॉर्ड्स हैं उनको ब्रेक करेगा, और कैसे ये मतलब कि अपने 5-0 को किल करके जितने भी मार्केट के रिटर्न्स वाले टोकन है उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा, और अपने जितने भी इसके कंपेटिटर्स हैं उन सबको कैसे ये पीछे छोड़ेगा, कैसे ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, वो सारी चीजें यानी कि इसके ऊपर डिस्कस होती हैं। तो आप डेली इसका जो जूम सेशन होता है अपने खुद और साथ अपनी जो न्यू टीम जो जुड़ती है उनको लेकर लाजमी इसका पार्ट बना करें। बाकी इसमें वंस अ वीक यानी कि क्रिप्टो की जो एजुकेशन है या क्रिप्टो के ऊपर जो भी रिसर्च है या क्रिप्टो के ऊपर जो भी आज तक वर्क हुआ है वो सेशन भी यानी कि प्रभास सर वंस अ वीक वो सेशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर बनेंगे ना, तो एक तो आपकी कोई सारी जिंदगी में आपके साथ कभी भी फाइनेंशियल मार्केट में स्कैम नहीं कर पाएगा अगर आप सिर्फ हमारी जूम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करते हैं तो कभी आपको फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जिंदगी में कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स एंड फ्रॉम मी। तो अभी चलते हैं जी वापस मीटिंग की तरफ और जानते हैं कुछ आपसे जी। प्रभास सर। जी सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। और सर भी मौजूद हैं, सर आगे हैं तो हाँ। तो दोस्तों आज का जो सेशन था, तो ये सेशन हमारा रेगुलर सेशन है। तो रेगुलर सेशन की जो MMIT के ऊपर जो हमारा रिवार्ड्स प्लान चल रहा है, तो ये देखने में आपको लग सकता है कि मतलब मामूली काम है, छोटा सा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर गौर से देखें, इसके अंदर घुस के देखें, तो यहाँ पर आज के डेट में 1% MMIT का जो वैल्यू है करीबन $15 लाख का है। तो यहाँ पर टोटल स्टेकिंग प्लान चलना है, ये जो स्टेकिंग होना है 21% तक, तो उसका वैल्यू होता है लगभग $3 करोड़ का। तो वहां से अगर 10% ही मतलब 10 गुने ऊपर गया तो उसका वैल्यू बनेगा $30 करोड़ का। आप सोच सकते हैं कि इसका प्लान जब स्टेकिंग प्लान आगे बढ़ेगा तो वही जो रेट आज की डेट में जो स्टेकिंग के लिए कंपनी जो प्लानिंग किए हैं 21% का, वहां से 30-40 करोड़ डॉलर से ज्यादा का बाइंग होना है। और जो बाइंग रहेगा वो सारे के सारे जाके स्टेकिंग में 5 साल के लिए स्टेकिंग में रहेगा, क्योंकि प्लान ही स्टेकिंग प्लान चल रहा है। जिसके कारण से जो अनिल सर, मैं पहले तो लगता था अरे सर ये तो सर ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, तो मतलब एटीएस टाइम तक का बात तो सही था, पुराने एटीएस को तोड़ना वहां तक तो सही था, लेकिन सर तो फिर 1 लाख को की बात कर दिए, तो मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर बाद में जाके खुद मतलब कैलकुलेशन में लगा देखा कि शायद आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ से देखिए ये जो हमारा कॉइन मार्केट कैप में, तो इसका वॉल्यूम आज तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है दोस्तों, दिख रहे हैं। तो रैंक के हिसाब से 183 में हमें आज मतलब 200 से भी नीचे आ गए हैं। तो यहाँ जाके मैंने देखा कि अरे भाई इसका बिजनेस का जो वॉल्यूम आएगा, तो होल्डर्स में हमारा देखें तो कोई होल्डर्स को मतलब कोई आईडी है 1% का, देखिए 1% 14,82,000, लगभग 15 लाख मानिए। तो 15 लाख का जो वॉल्यूम है आज की डेट में, तो ये बनेगा 15 into 21, 15 लाख into 21, हाँ 3 करोड़ का, 3 करोड़ 15 लाख का बनेगा। जैसे यहाँ से 10 गुना जाएगा, सिर्फ 10 गुना,
तो अभी छोड़िए 1 लाख गुने का, 1000 गुने का, 100 गुने का छोड़िए, तो सिर्फ 10 गुना जाएगा। तो इसका रेट ये जो वॉल्यूम है, आज के रेट में 1% का वॉल्यूम है हमारा लगभग 15 लाख। तो 21% स्टेकिंग के लिए बाई होना है। ऐसे तो पब्लिक के पास इतना वॉल्यूम तो नहीं है। मान लीजिए 1-2%, 3%, 5% पब्लिक के पास हो सकता है। बाकी सारे के सारे बाइंग होके स्टेकिंग होना है। तो बाइंग होके स्टेकिंग होने में आज के रेट में भी ये 3 करोड़ डॉलर का है स्टेकिंग के लिए जो अलग किया है, और वहां से 10 गुना गएगा तो ये 30 करोड़ डॉलर का बाइंग होना है यहाँ से। और यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि आज की रेट आप एक $10,000 का बाइंग ऑर्डर लगाइए तो वहां से रेट कितना ऊपर जाएगा। 20,000 का बाइंग करिए कितना ऊपर जाएगा, तो 1 लाख का बाइंग कीजिए कितना ऊपर जाएगा। तो यहाँ तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 30 करोड़ डॉलर का बाइंग होना है। और आज के रेट में देखिए तो भी 3 करोड़ डॉलर का बाइंग होना है। तो यहाँ से ऊपर जाएगा तब मुझे पता चलता, अरे भाई इतना बड़ा जो स्टेकिंग का प्लान चल रहा है, इस प्लान से जो टारगेट बनाए हैं ये कोई मुश्किल वाले काम नहीं है। करना चाहिए, लगना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा करके जो स्लाइड बना था, तो सबसे बड़ा क्यों लिखा होगा मुझे लग रहा था। तो फिर पता चला कि दुनिया में 30 करोड़ डॉलर का बाइंग कराने वाला कोई प्लान नहीं, कोई स्टेकिंग प्लान नहीं। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा है। इसलिए और यहीं से हम जो आज तक मीम की दुनिया का जितने भी क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री है, वो सारे के सारे हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आज का आपका प्रेजेंट रहा और सर मौजूद है। मैं दोस्त को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन एवरीडे 10 लोग का हम लेते हैं, तो सुपर संडे का दिन होता है, उस दिन हम 50 लोग तक का, और टोटल हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है, पुराने नए कोई भी प्रोजेक्ट, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आज है लेकिन हम ले पाएंगे सिर्फ 10 लोगों के, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हो सके तो क्वेश्चन करने के लिए नए लोग के लिए चांस दे दीजिए। जो सुपर 30 का रनर है, जो मैंगो आर्मी का है, जो मैंगो वॉरियर में है, जो मैंगो आर्मी सुपर 30 मैंगो कोर टीम मैंगो वॉरियर, उनके लिए अलग सेशन हफ्ते में 1-2 सेशन हम कर रहे हैं, वहां भी क्वेश्चन रख सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं आए तो आपका भी हक बनता है, आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पहले चांस दीजिए नए लोग जो पहली बार आए हैं या आज तक उनको क्वेश्चन करने का चांस नहीं मिला है, सर से बात करने का चांस नहीं मिला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो कुछ हैंडल्स होने भी शुरू हुआ है। सर को कोच बना देता हूँ। सॉरी जी सर, हाँ सर, आपको मैंने कोच बना दिया हूँ जी। विद्यांचल सर जी क्या बोल रहे सर को होस्ट बनाने के लिए। अच्छा सर, नहीं मैं मुझे लग रहा था सर ही होस्ट है, तो सर तो होस्ट देके गए थे। ओके जी दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसर सेशन में रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए आप दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में आज क्वेश्चन मत कीजिएगा। क्वेश्चन सिर्फ हम आज लेंगे तो MMIT के ऊपर, MMIT के पुराना ATH और नए ATH बनाने तक का हमारा रिवार्ड प्लान के ऊपर, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन रहेगा तो हम आज इसका जवाब नहीं देंगे और आपको म्यूट कर देंगे। बाकी के लिए आप संडे आ सकते हैं, संडे सुपर संडे प्रोग्राम रहेगा, उस दिन हम 1 बजे 2 बजे दोपहर से ही स्टार्ट करेंगे और पूरा 5 घंटे तक का सेशन रहेगा और 50 लोग काम लेंगे उस दिन। ओके, शिवनाथ यादव जी है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रभात सर, आपको जो ग्रैंड मास्टर बोला जाता है, आपने एक स्लाइड में बता दिया कि एक 50 क्यों किलो होगा। सही बात है सर। एक लाइन में आपने बता दिया कि कितनी स्टेकिंग होनी है। हाँ वही से होगा सर, 50 किलो होने का कोई और वो नहीं है। मतलब दुनिया ज्यादा दिमाग लगाने को तो जरूरी नहीं है कि 21% जो स्टेकिंग कराना है, 21% का आज का 1% का वैल्यू है $15 लाख। सीधा आज ही के रेट में रहा तो भी $3 करोड़ का बाइंग होना है, और यहाँ से 10 गुना ऊपर गया तो $30 करोड़ का बाइंग होना है। वही $30 करोड़ हमें $1 लाख तक पहुंचाएगा। सीधा ये है सर जी। शिवनाथ जी उसका 50 कर लेंगे। अगर 50% भी बाइंग होके स्टेक होना है तो 100 के बाद भी 200 कर लेंगे कि
50% ही बाई होगा, ठीक है, बट 200% टाइम जाएगा वहां से जहाँ हम एटीएच बोल रहे हैं, यहाँ से 10 गुना, फिर वहां से कम 2 गुना भी गया ना, तो हाफ बाइंग भी हुई ना, तो भी वही होगा जो आपने कैलकुलेशन किया है। जी सर, हाँ वही है सर। अभी क्या प्रभात सर ना, अभी जो बोलेंगे ना वही होगा, आप जो बोल दीजिए वही हो जाएगा। रीजन क्या है, अपना टाइम चल रहा है ना। सही। अच्छा शिवनाथ जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, उनको अनम्यूट हो गया सर। हाँ अनम्यूट है, और वीडियो में आइए, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे से किसी का भी है तो हैंडल कर सकते हैं। शिवनाथ जी, आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। होने के बाद, बैंकॉक से रिटर्न होने के बाद 3 लोगों ने बड़ी क्लोजिंग कराई है, जिसमें पहले हैं वो आपके अंसारी जी, ओबेदुल्ला अंसारी, जिन्होंने आज के डेट में नंबर 1 बड़ी क्लोजिंग कराई है। दूसरी क्लोजिंग कराए हैं विंध्याचल जी, और तीसरी आयुष रंजन। तो ये बैंकॉक से रिटर्न होने के बाद पहली बार फर्स्ट इन लोगों ने शुरुआत कर दी है, तो इनके लिए एक जोरदार ताली जहाँ से ताली। और आयुष जी विंध्याचल जी तो बोलेंगे ही, मैं आयुष जी है तो आयुष जी को मैं थोड़ा सा कुछ बात रखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आयुष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, ये आयुष जी नमस्कार को कोविड सभी लोगों को। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मौका देने के लिए। आज सर हमारे साथ तो ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन लगभग सर 5600 का मेरे पास डेटा भी आ चुका है। $5600 का हमने स्टेकिंग किया हुआ है। अभी कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं भी भेजा है बल्कि, और अभी और होगा सर। अभी हम लोग खुद भी बैठे हुए हैं, खुद भी मैं कर रहा हूँ सर। जी आयुष जी, थाईलैंड को ट्रिप के बाद जी जी सर। तो एक मैसेज को कुछ दीजिए टीम को, कैसा रहा थाईलैंड, और आने से रिजल्ट निकाल दिया आप लोगों ने, तो बहुत बहुत बधाई हो। और बिल्कुल बिल्कुल सर, आयुष जी फैमिली गए थे, इनका एनिवर्सरी था किसको? हाँ मैंने देखा था। हाँ सर काफी अच्छा शानदार रहा सर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत गर्वान्वित महसूस भी कर रहे हैं सर, क्योंकि देखिए पहले भी हम लोगों ने बहुत काम किया था सर, बहुत पैसे भी कमाए थे, लेकिन कभी भी ऐसा हम लोग कभी मतलब फॉरेन ट्रिप का जो है एंजॉय नहीं कर पाए थे। मैं 18 में ही मेरा पासपोर्ट बना हुआ था, लेकिन 2 बार मौका मुझे मिला था बट नहीं जा पाए थे हम। लेकिन यहाँ पर सर अभी काफी टाइम हो गया, और एक तमन्ना था इन लोगों का भी, फैमिली को भी घूमना, जो आज हम लोगों को अपनी कम्युनिटी के माध्यम से आप सबों का सहयोग की वजह से हम लोग पूरा कर पाए। और 3rd एनिवर्सरी को प्लस में सर हम अपने फैमिली बच्चे के साथ गए हुए थे, सर भी साथ में थे। और सेकंड में अपना सेकंड एनिवर्सरी नहीं, ये थर्ड का भी मतलब उनके माइंड सेट हो। सेकंड एनिवर्सरी था, अपना 3rd एनिवर्सरी था। अच्छा जी जी, अच्छा, हमारी 3rd एनिवर्सरी थी सर। अच्छा काफी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, और काफी लोगों से रूबरू सर दोबारा मौका मिला काफी दिनों के बाद मिलने का, वो काफी अच्छा लगा। और सबके अंदर में मैंने जोश क्रोश देखा सर वहां पर। जैसे दूर रहने से लोगों को कभी कभी लगता है कि माइंड में यार लोग लगे हैं या नहीं लगे, होगा या नहीं होगा, लेकिन वहां जाने के बाद सर मतलब लगा कि यार सब लोग फुली डेडिकेशन के साथ में, जो सर बोलते हैं ना कि डेडिकेशन के साथ में लोग कर रहे हैं, तो वाकई में वहां पर लगभग 150 प्लस हम लोग थे, और काफी मजा आया सर वहां पर। आपको हम लोग सर बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन सर नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा सर कि आप भी साथ में रहें, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इसमें अभी आपका सबसे बड़ा योगदान रह रहा है, जो आप इतने अच्छे लर्निंग अपने अंदर में रखे हैं और हम लोग को दे रहे हैं सर। काफी अच्छा लगा, और यही सर संदेश मैं देना चाहूंगा कि नेक्स्ट ट्रिप जो होगा उसमें काफी लोग आए। सर का एक पॉइंट बहुत अच्छा आता है कि जब केला गुच्छे से निकल कर आता है तो लोग नंगा करके खा जाते हैं, तो वाकई में सर ये होता है, नो डाउट ये होता है। तो ऐसा जो नहीं होना चाहते हैं उन सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास मतलब ये बोलते हैं कि स्थान क्या बोलते हैं उसको, मान सम्मान भी बड़ा है सर, कि हमारे हाँ यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सुना है के साथ काम कर। जी जी सर, तो यहाँ पर रहना है, दोबारा हमें मौका मिल गया साबित करने का, और 1 वे में काम करते हैं, तो अब इसमें किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी सर स्टार्टिंग में आए थे तो सर ने बताया कि नेक्स्ट हम एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट करेंगे वो बाइनेंस के ऊपर, और तब से पहले तक यानी कि जो व्यक्ति आ चुके होंगे सर वो सभी लोग मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे। इसमें कोई डॉट वाली बात नहीं है सर, क्योंकि ऐसा 110% होगा कि मिलियन, ये जो आपका बाइनेंस की जो कम्युनिटी है सर 17 मिलियन प्लस, ये बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। तो हम लोग जो है उस वक्त मतलब वो नया एक होल्डर मिलेगा तब तक लोग कहाँ होंगे, शायद ये बात सब लोग समझ पाए सर। तो आज के डेट में स्टेक करने की जरूरत है,
हम लोग तो फुली डेडिकेशन के साथ लगे हैं। और मैंने वहां पर और देखा सर कि जितने भी टॉप लीडर थे, चाहे वो 5 स्टार 7 स्टार थे सर, पुराने वाले सभी लोग डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं। तो अगर अभी भी कोई व्यक्ति बाहर रहता है या उधर उधर भटकता है सर, तो शायद उनका मुझसा बोल सकते हैं, चाहे जो भी होगा उनका, मैं किन्हीं को कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है लोगों को। तो ये है सर हमारे तरफ से, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वही वही ना। हर टूर को जी, क्वालिफाइड करें। जी जी, ऐसी ऐसा ना, अभी भी कोई बाहर भटक रहे हैं तो ऐसा बोलना चाहिए कि समय से आगे और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। उनके भाग्य में जितना था वही उतना मिल गया। जो जो लोगों ने मतलब ये जो रिवार्ड प्लान स्टार्ट हुआ था उसी दिन बिलीव किया, और उसी दिन जिन्होंने वो 10 के रेट पर स्टेकिंग में डाल दी, उनका आज मतलब जो पहले का जो आरओआई प्लान में मिलता था 0.5, उससे ज्यादा उनको आज मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारे स्टेक करने का बहुत बेनिफिट है। अभी मैं यहाँ पर सर एक अभी जस्ट मैं अपनी आईडी लॉगिन किया हुआ था, और 4 खरब सर हम स्टेक किए हुए थे 14 दिसंबर को। ये अभी जस्ट हमने क्लेम किया है। इसकी वैल्यू सर अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग $1500 की है। $1500 तो अभी मैं जस्ट उसको मैं दोबारा से मैं स्टेक करने जा रहा हूँ उसको क्लेम करके, क्योंकि वहां पर पड़े रहने से कुछ होता नहीं। ये हमने स्टेक किया हुआ था। तो मैं ये देख रहा हूँ सर कि उस वक्त से रेट अप हुआ, अप होने के बाद डाउन हुआ। अगर यही सर अनलॉक रहता, चाहे हम नहीं किए होते, तो फिर क्या होता अपने को, अपने पास ये होता सर कि जस्ट तक रहता, खाली टेंशन बढ़ता। लेकिन स्टेक कर दिया था हमने सर, उससे क्या हुआ कि एक ही सरब क्वांटिटी मेरे को अभी तक ही ज्यादा आ गया। जो भी जस्ट मैं इसको स्टेक करने वाला हूँ अभी तुरंत, इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर ये हुआ। तो ये स्टेक करने से लोगों को कहीं से भी किसी प्रकार से कोई बुराई नहीं। अगर सेम रेट में रहता है ना सर, तो 210% इंसान को मिल रहा है ना, लेकिन पड़े रहने से कुछ नहीं, एग्जैक्टली सर, यही है ना। जब जो स्टेकिंग में जिससे किया, जो उस टाइम थोड़ा हमारा कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो उस टाइम कुछ लोगों ने कंपनी के ऊपर बिलीव किया, क्योंकि महंगे रेट में ऊपर बाई किए थे MMIT, अभी इसको सेल नहीं करेंगे, इसको स्टेकिंग में डाल देंगे। तो उस टाइम हमारा रिवार्ड प्लान चालू नहीं था, फिर भी कई सारे लोगों ने लाइट और प्रो में डाले थे। और उस टाइम उन्होंने 300 दिन 600 दिन 900 दिन करके जो लोगों ने डाले थे, कम से कम उनका आज तक वो MMIT सेफ है। जो अभी अभी रेट बढ़ा है उसका उनका उसको उसका प्रॉफिट मिला। लेकिन जिसने उस टाइम स्टिक नहीं किए, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही 10 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ, तो हाँ आज 10% बढ़ गया है, आज इसको बेच देता हूँ। फिर 10 कई सारे वहां से बचे थे, कई सारे वहां से बचे थे, फिर 20 हुआ वहां बेच दिया, फिर बचे थे 25 हुआ उन्होंने वहां बेच दिया। जो स्टेकिंग वाले थे उन्होंने बाई करके स्टेक में डाल दिया। आज तक उनका स्टेकिंग से जो रिटर्न मिल रहा है, मैं कई बार मैंने बताया सर, जैसे मेरा बाइनेंस से एक हफ्ता का एक प्रमोशन दिया था। ये सारे बाकी सारे लोग यहाँ 300-400 लोग हैं, सबके लिए ये नॉलेज बन सकता है। 2017 में जब बाइनेंस का एक्सचेंज में एक हफ्ते का एक ऑफर आया था, तो वो ऑफर में बाइनेंस में अकाउंट खोल के, एक्सचेंज में अकाउंट खोल के, उसमें जिसने वेरीफाई किया, वो वेरीफाई करने वाले को उन्होंने 1000 BNB दिया था। वो BNB मुझे भी मिला, मुझे फ्री में मिला हो। और जैसे ही उस टाइम उसका 30-35 सेंट का इतना रेट था, तो ज्यादा नहीं मिला, मतलब 30 के हिसाब से तो ज्यादा नहीं 1000 मिलना। लेकिन उसके 3 महीने बाद उसका रेट $3 पहुंच गया, तो मैंने 3000 हो गया मेरा, तो फ्री में मिला हुआ टोकन का वैल्यू 3000 हो गया, तो मैंने सेल कर दिया पूरा। और मैं आज सोचता हूँ, अगर बाइनेंस से उस टाइम, ये तो 6-7 साल हो गया, बाइनेंस से कम आपको हम ये फ्री में दे रहे हैं, आपको 1 साल में 100 ही यहाँ से ओपन होगा करके बोल दिया होता, और मेरा लक कर दिया होता, तो कम से कम मेरा 700 में निकाल के बेचता, तो वो ही 300 बचता था, और आज उसका वैल्यू $1 लाख का रहता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। स्टेकिंग तो ये जो ओपन जो लोग आज भी स्टेकिंग का पावर नहीं समझ रहे हैं, तो उनको बाद में फ्यूचर में जाके पछताने के अलावा कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा, सिर्फ पछतावा ही रहेगा। बात है, क्योंकि क्रिप्टो में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई छूने से पहले बहुत बार ऊपर नीचे होता है, और स्टेक में नहीं रहने के बाद सर बहुत टेंशन देता है। और उस पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, कई बार आदमी लॉस बुक करके मतलब बेच देता है। अभी सर यहाँ भी MIT जो हम लोगों के पास बचा सर, मैं खुद भी, मेरे पास 2 खरब क्वांटिटी जो है स्टेकिंग से मैंने स्टेक करके यहाँ पर किया, तो आज मुझे सहयोग मिला। हो सकता है कि बीच में जो सिचुएशन हम लोगों के पास, जो क्रिटिकल सिचुएशन जो उत्पन्न हो गया था, उसमें शायद वो भी खत्म हो जाता। ऐसा ना जाने कई लोगों के पास खत्म हो गया होगा, लेकिन स्टेकिंग जो स्टार्टिंग में हम लोग किए थे सर, वो क्या रहा कि बचा रहा।
अब अभी हमें सहयोग दिया, हम लोग बाई करके कुछ जैसे से जुगाड़ करके और उसको अनस्टेक करके फिर हम लोगों ने यहाँ पर स्टेक किया दोबारा से, तो ऑलरेडी स्टेक था। और टीम में लगभग 50-60 लोगों से हमने ऐसे ही करवाया है कि आप इसको ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे ये जब वैल्यू बढ़ रहा है तो लोग बेचना चाह रहे थे, हम भी ऐसे भी वहाँ स्टेक था, आप सोचो कि स्टेक ही किया हुआ है और यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो काफी लोगों ने बात को फॉलो किया है, स्टेक भी किया। जो लोग नहीं किए हैं उनको करने की जरूरत है, क्योंकि सर स्टेक में जो रहता है वही बचेगा। आपने जो भी पॉइंट बोला ना ये बहुत परफेक्ट है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। वज्रिक्स में 220 पॉइंट मुझे भी मिला था सर फ्री वाला, बाकी हम लोगों ने खरीदा था, लेकिन क्या सर अगर टोटली हम रखे थे बाहर में बेच दिए। मेरे साथ एक घटना घटा 2021 में 40,000 टोकन था सर मेरे पास, मैंने 21 में ही शादी की थी, तो शादी करने के बाद क्या है कि कुछ लोगों का तगादा है कि थोड़ा पैसा ये रिड्यूस हो गए थे तो देना था। अब उसको हमने सर 21 जनवरी की मैंने शादी की थी और लास्ट फरवरी में सर मैंने उसको सेल कर दिया था लगभग 3.5 लाख प्रॉफिट बुक करके। लेकिन मुझे डेट याद है सर कि 4 अप्रैल 2021 को एक वजीरेक्स का रेट जो गया था सर वो आपका क्या बोलते हैं शायद 420 रुपए तक गया था वजीरेक्स के डेटा का कॉस्ट। लगभग $5 गया था सर, $5 गया था। मैं उस टाइम में दुबई में था, मुझे याद है। तो मेरे पास मैं कैलकुलेट किया था सर उस वक्त कि अगर ये क्वांटिटी सिर्फ 2 महीना और बचाए होते तो मेरे पास 1,68,00,000 रुपए बन रहे थे, लेकिन मैंने 3.5 लाख प्रॉफिट लेके बेच दिया था उसको। लेकिन उसी में से अगर स्टेक हुआ रहता तो शायद कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो बची रहती है हमारे पास। तो ऐसा होता है, इसलिए सर स्टेकिंग का पावर मैंने समझा। और वजीरेक्स बिनांस में हम 2021 से स्टेक कुछ करते थे कॉइन वगैरह, और अभी तो हम लोग सर वन वे में यहाँ स्टेक कर रहे हैं कि यहाँ सबसे बेस्ट है सर। यहाँ तो प्लान भी वन वे है, सिंगल लेग से कमाई होता है, बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। ओके आयुष जी, अभी पंकज जी का हैंड है, मैं पंकज जी को लेता हूँ। थैंक यू आयुष जी। धन्यवाद सर। पंकज जी अनम्यूट कीजिए, वीडियो में आइए। जी सर आप अनम्यूट है। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर कुछ क्वारीज है हमारे, थोड़े से कुछ डाउट है, वो क्लियर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जी बोल सकते हैं, अनिल सर है साथ में, इसलिए सर क्वेश्चन रखे हैं। सर एक तो ये जो 1500 लोग टीम बने सुपर 30 के लिए, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा क्लियर करना है सर। वो कैसे कैसे कितने लेवल से मान्य है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। 1 से 3 लेवल, यानी कि डायरेक्ट लेवल 1 लेवल 2 155, बाकी 4 से 10 टोटल 1500। 4 से 10 मान लीजिए मेरे नीचे जैसे मान लीजिए सुपर 30 ऑलरेडी है, तो वो अगर जैसे कर रहे हैं तो उनका काउंट होगा क्या मेरा? सुपर 30 का जी मान लीजिए वो टीम नीचे बना रही है अपने, चाहे वो 4th लेवल पर काउंट होगी ना सर? पूरी टीम काउंट होगी, चाहे सुपर 30 में हो चाहे जो। ओके सर। अच्छा एक चीज और, ये जो अभी 20 के लिए क्राइटेरिया निकाला था 120 आईडी जो लग रही थी 120 जी मोबाइल के लिए, इसके लिए कुछ कंडीशन सर जो है वो क्लियर कीजिए एक बार। मोबाइल के लिए 120 की टीम थी ना जी, और 120 की टीम बना दिए होंगे आप उस टाइम पे, तो आप मोबाइल क्वालिफाई कर गए। यदि उस मोबाइल की जगह पे आप बैंकॉक आ गए हैं तो आप बैंकॉक के लिए 5,000 अलग से कर दीजिए उसी आईडी पर, और मोबाइल वाले में 120 की जगह आप 155 कर दीजिए, तो 15 प्रो की जगह 15 प्रो मैक्स मिल जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आपने किया उसके ऊपर मोबाइल आपको जो बैंकॉक नहीं गए हैं और उन्होंने 120 की टीम बना दी थी उनको कुछ हो गए सर? हाँ ओके ठीक, उसके लिए फॉर्म तो भेज दिया है। और प्रॉक्सी के लिए सर थोड़ा सा और क्लियर कराएंगे क्या? ये जो प्रॉक्सी हमारी फीस कट रही है ज्यादा। नहीं प्रॉक्सी में आपका विड्रॉल नहीं हो रहा था तो एक बार प्रॉक्सी के थ्रू विड्रॉल होगा, बाकी की विड्रॉल तो नॉर्मली आपका होने लगेगा, और फीस तो जो कट रही है वो देना पड़ेगा तब। अच्छा ओके। और 155 सर जो अभी क्वालिफाई करके गए थे, जिन्होंने 155 की टीम बनाई थी और वो बैंकॉक गए हैं जी, इनके लिए फिर से बताइए सर, क्या बता रहे थे सर? उनके लिए जो क्वालिफाई करके बैंकॉक चले, मोबाइल के लिए क्या है उनके लिए मोबाइल क्राइटेरिया? 155 की टीम करके बैंकॉक चले आए ना जी, बैंकॉक का 5,000 कर दें अलग से, 155 पे मोबाइल ले लें, ठीक है। या फिर 155 का एक बैंकॉक को लेना चाहते तो वो घाटे में हो जाएगी, उनका
नुकसान होगा। जी अब iPhone 15 Pro Max और बैंकॉक में अंतर है सर, जी 50%। जो 150 है वो 1500 की टीम बनाकर उनने 15,000 भी तो डालना है ना सर। 150 क्या 15,000 $15,000 सेल्फ का भी तो डालना होगा ना, वो एक 1500 टीम बनाकर। 1500 टीम बनाते, हाँ आप सुपर 30 का बात कर रहे हैं आप। जी 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 सर। हाँ 15,000 सेल्फ अपने आईडी पे होगा। अच्छा 15 तो जैसे हम बैंकॉक गए थे, मोबाइल नहीं मिला, तो अगर हम 5 अभी डालेंगे तो बैंक मोबाइल क्लियर हो जाएगा सर हमारा। अब हाँ 5,155 आपके 3 लेवल में है ना। जी हाँ 5,000 डालेंगे तो बैंकॉक का हो जाएगा, और ये वाला मोबाइल जो है आपका 155 का मोबाइल हो जाएगा। और बाद में हम 1000 डालेंगे तो ये हमारा 15 क्लियर हो जाएगा ना, 15,000 डालेंगे तो 15 क्लियर हो जाएगा सर। 1,155 प्लस 1,000 1500 कैसे होगा? 10,000 सॉरी सर 10,000। 10,000 बाद जो डालेंगे तो आपका 15,000 हो जाएगा। आपके आईडी पे टॉपअप होना चाहिए 15,000। दोनों चीज क्लियर हो जाएंगे, ये हमारे कहना है ना, दोनों चीजें बस। आपके आईडी पे 15,000 होना चाहिए। आप 5,000 करके 3 बार डाले हो अलग मैटर है, 10,000 और 5,000 डाले हो या 15,000 एक बार डाले हो, आपके आईडी पे 15,000 होना चाहिए। जी ठीक है सर। 15,000 का बस ये इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे कि आपने 5,000 डाला था, ग्रो करके वो 25,000 हो गया, नहीं माना जाएगा। आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट 15,000, समझ रहे वो हैं? कैसे क्लियर होगा सर? मान लीजिए हमने आज अभी रखा है, आज जब आप जाते हैं ना बीएससी स्कैन के ऊपर, तो वहां पर इन्वेस्टेड करेंट टाइम, मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं ना वो वैल्यू दिखाता है। इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू, जिस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया था वो वैल्यू दिखाता है, आज के डेट में उसकी क्या वैल्यू वो भी दिखाता है। ठीक है सर समझ गए हो। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा एक सर एक क्वेश्चन और रह गया। वो जो सेल्फ का निकाला था, वो जो आपने निकाला था कि 1000 पर 2000 5% 6% वो देंगे, तो उसका कुछ? हाँ ये पहले जो लोग आए हैं ना, जो बैंकॉक आए थे, सबका मिल जाएगा कौन से लोग किस आईडी पे किस क्वालिफिकेशन से आए हैं। इसके बाद वो फॉर्म देंगे हम आपको भरने के लिए, जी तो दोनों एड्रेस अलग अलग वेरीफाई हो जाएंगे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है सर। अभी टीम भी बन गई है ना, टीम वाइज भी क्लियर होता जाएगा। एक टीम ने अपना क्लियर किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दूसरी टीम ने क्लियर किया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि डिसेंट्रलाइज पे यही थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं निकाल पाएगा, यहाँ पर निकालना होगा टीम वाइज, क्लेम वाइज। ठीक सर। एक जैसे अभी आपने सर बताया था कि मान लीजिए कोई सेल्फ $15,000 डालते हैं तो SBGU का 10% हम बाहर निकल जाएगा फंड, तो ऐसा वो पॉसिबल होगा? हाँ जी, अगर आप डालते हैं और उसका आप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराते हैं तो। सॉरी? उसका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराते हैं तो, और वो विंध्याचल जी से आप संपर्क कर लीजिएगा, वो बता देंगे। ओके ठीक है सर, ये कुछ क्वेश्चन थे टीम के, तो आज क्लियर करना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू प्रभात जी। थैंक यू। जब काम होगा तो कंफ्यूजन आएगा, उसको दूर करना होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाना होगा। नो डाउट सर, क्लियर है सर। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू पंकज जी। और इसके अलावा हम जैसे सर वापस आएंगे इधर, तो हम जो वो टीम सुपर 30 टीम मैंगो आर्मी और मैंगो वारियर का जो डोनर है, उनका सिर्फ उनका मीटिंग करेंगे मंडे। संडे तो हमारा सुपर संडे रहेगा, तो मंडे या ट्यूसडे हम ये मीटिंग करेंगे। और बाकी जितने भी जो क्वेश्चंस है जो क्लियर करना है वो वहाँ क्लियर होगा, और कुछ नए इशू आ गए तो फिर मिलके उसका सॉल्यूशन वहीं ढूंढेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल ओके, थैंक यू सर। मनोज सिंह जी है, अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, अभी जो बैंक का क्वालिफाई किया था और नहीं जा पाया रिन्यूअल पासपोर्ट की वजह से, तो उनके लिए क्या है सर? उनके लिए 10% था $500, और या फिर आप बैंकॉक जाना है या नहीं जाना है वो बताइए आप।
टूर मिल सकता है सर? अनिल सर हम कुछ कहना चाहते हैं मनोज जी के बारे में। हाँ जी बताइए। मनोज सर, आपका जो पासपोर्ट ना मिलने के कारण उसके लिए आप दोषी है, क्योंकि आपका टिकट हो चुका था, तो आपका ट्रिप कैंसिल वो कंप्लीट हो गया। उसमें रीजन आपका था, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि आप अप्लाई मत कराइए, लेकिन आपके अप्लाई ने टिकट करा दी थी, तो कंपनी ने उसका अमाउंट खर्चा कर दिया है, तो आपका ट्रिप सर कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ट्रिप दो लोगों का टिकट हो गया था, आने जाने का टिकट होटल सब था, वो नहीं आए। एक राकेश रजक फैमिली मैटर की वजह से नहीं आ पाए, और आप जो है शायद ऐसा बताया गया कि उनकी ट्रेन मिस हो गई, यही? ट्रिप मिस नहीं हुआ था सर। लेकिन इनका बाद में मालूम पड़ा कि पासपोर्ट नहीं के पास पहले का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। आपका ट्रिप हो चुका है, लेकिन बस ये कंप्लीट आपके गए हुआ है। जी जी मनोज जी, आप विद्यार्थी जी के साथ हमको ऐसा लगता है सर, सिर्फ टिकट से वो ट्रिप कंप्लीट कैसे हो गया सर बिना गए हुए? नहीं होता क्या है ना सर, जितना टिकट बुक होता है, जितना टिकट फाइनल हो सर, ग्रुप टिकट कैंसिल नहीं होता है, पहली चीज। नहीं ग्रुप टिकट पूरी बात बताइए। जितना टिकट बुक हो गया उतने के लिए होटल बुक हो जाता है, उतने के लिए सारी एक्टिविटी बुक हो जाती है, सारे पेमेंट उतने पे हो जाते हैं। और यदि आप नहीं गए तो आपके जाने का, आने का, प्लस होटल का सब कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है मनोज जी, आप विद्यांचल जी से बैठ के इसके बात कीजिए। तो फिर से नेक्स्ट जो है अभी जो टाइम है फिर से कर ले और इस बार चले। ओके, थैंक यू मनोज जी। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो यहाँ से घबराना नहीं है, आप फिर कर सकते हैं। टीम बना रहे हैं, काम कर रहे थे, कर लीजिए, फिर जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने जो स्टेकिंग में लगाया है, स्टेकिंग आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, और उसके बाद फिर और बिजनेस करिए, फिर जाएंगे। तो आप जो नेपाल का टीम जा रहे हैं उस टाइम भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या है कि दोबारा बिजनेस करके जाना होगा, क्योंकि जो आपके नाम पर जो ऑलरेडी टिकट भी बुकिंग हुआ, ऑलरेडी होटल भी बुकिंग हुआ, तो खर्च जो आप गए या ना गए, खर्च आपके लिए हो चुका है। तो ठीक है सर, आज क्वेश्चंस नहीं है शायद, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन आंसर ले ही रहे हैं, तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो विद्यांचल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बिल्कुल सर, हम लोग इवेंट के माध्यम से बड़ा टारगेट ले लिए हैं, और टारगेट ऐसा है कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग 11 महीने समथिंग डेज है उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, और कंटिन्यू लग चुके हैं, और उस टारगेट को कंप्लीट कर लेना है। सर होता है ना, कोई चीज हमें